पावरफुल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? अब दूसरा है प्लान। मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। किसके बारे में? देखो दोस्तों, सफल होने का दूसरा कोई सीक्रेट नहीं है, इसका अंदर बहुत पावरफुल पॉइंट है। वो है जब आप लोगों को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए वही लोगों के पास लेकर जाओगे तो आपका टीम बनता जाएगा यार, नेटवर्क बनता जाएगा, आपका संगठन बनता जाएगा, आपका टीम बढ़ता जाएगा। तो किसको सीखना पड़ेगा आपको? लोगों की क्या जरूरत है, लोगों की क्या जरूरत है, लोगों की क्या अपेक्षाएं है। इसको नाइस एनालिसिस कहते हैं। कौन सा एनालिसिस कहते हैं? आज लिखना यार, इसलिए मैंने बोला था सबको ट्रेनिंग में लिखने के लिए जरूर रखना डायरी। नाइस। पहले क्या? नीड। क्या चाहते हैं आपके लोग, जिनसे आप मिलने जा रहे हो, उनकी क्या जरूरत है, नीड। दूसरा आता है इंटरेस्ट। वो लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है उसके बारे में जानना जरूरी है, इंटरेस्ट। उसके बाद सी यानी कंसर्न, उनकी इच्छाएं क्या है, और एक्सपेक्टेशन, वो क्या अपने जीवन में अपेक्षाएं रखते हैं। तो नाइस एनालिसिस, क्या कहते हैं इसको हम? नाइस एनालिसिस। ये किसके बारे में होता है? पीपल। कई बार हमारा गलती क्या होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए वो हम बात ही नहीं करते, और जो नहीं चाहिए वही बात करते। ये सब लोग। और कभी भी याद रखिए, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देने वाला सक्सेसफुल होता है ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है लोगों के साथ, संवाद, क्या बोलते हैं इसको? तो आपको प्रेजेंटेशन मास्टर बाद में बन जाना चाहिए, पहले संवाद वाला मास्टर बनना है। कौन सा मास्टर बनना है? कुछ सवाल पूछो, उनको कुछ पूछो, उनको बोलने दो। ये सर नो। तो इसके अंदर आप मास्टर बन जाते हैं तो आप एक सफल डायरेक्ट सेलिंग लीडर बन जाओगे यार, नेटवर्कर अच्छा बन जाओगे। तो यहाँ पे 3 चीज है। कई सारे लोगों को लगता है कि लोग कन्विंस हो जाए, लगता है कि नहीं लगता है? लोग क्या होने चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि सर मैं जहां जाऊं लोग कन्विंस होना चाहिए, लेकिन लोग कन्विंस होते नहीं है। कन्विंस कभी होते नहीं है। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है 3C फॉर्मूला। कौन सा सी? 3C। उसके अंदर है कनेक्ट। मतलब क्या है? कई सारे लोग कन्विंस करने जाते हैं और लोग कन्विंस होते नहीं है। कन्विंस का मतलब क्या है? सामने वालों को ये बोलना, क्या बोलना है? मैं बोलता हूं इसलिए प्रोडक्ट ले लो, ये कंपनी दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। 90 डेज मतलब सॉरी, ये कंपनी 200 कंट्रीज में काम करता है। कितना कंट्रीज में? लाभ 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 93 कंपनी 1993 में कंपनी शुरू हुआ। और आप कन्विंस करते, क्या करें आप लोग? कन्विंस करते कि ताकि लोग आपसे प्रोडक्ट ले आपके साथ जुड़ जाए। लेकिन जब इसको कन्विंस करने जाते हो तो वो कभी भी अपने आप को बेचना पसंद करता नहीं। ये तो मानते मैं बराबर बोल रहा हूं, किसी को सेलिंग अच्छा नहीं लगता। ऐसा नो। तो क्या होता है ना, किसी को जैसे बेचना अच्छा नहीं लगता उसी तरीके किसको बेचे जाना अच्छा लगता नहीं है। तो क्या होता है कि आप बार बार बोलोगे ये ले लो, ये ले लो, ये बहुत अच्छा है, दुनिया का नंबर 1 है, तो कस्टमर के समझ में आता नहीं है। उसको लगता है ये कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जगह पे आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करिए, सबसे पहले कनेक्ट। क्या वर्ड है सबसे पहले? कनेक्ट। मतलब किसी से भी बात करते हैं तो आपको कनेक्शन डालना पड़ेगा, एक पूल डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? पूल। क्या मतलब है? जब तक सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है तब तक आप उसको आगे लेके जा सकते नहीं। तो कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कई सारे उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने बैठे प्रोस्पेक्ट, तो मैं बोल सकता हूं आजकल लोगों को अच्छी नौकरियां नहीं मिलती है, आजकल लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिलती है। तो सामने वाला क्या बोलेगा? उसका एक दर्द है ना, उसका एक पेन पॉइंट है। आपने कनेक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप लोग? कनेक्ट कर रहे हो। वहां से शुरू कर देना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको बोलते हैं कनेक्शन डालना। क्या बोलते हैं इसको हम? कनेक्शन डालना। बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई तो कर लेते हैं, बहुत सारे लोग अच्छी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको मनपसंद जॉब मिलती नहीं है। ऐसा ना? तो ऐसा एक लाइन आप बोल देते हो तो सामने वाला कम से कम 2 लाइन ऐड करेगा कि नहीं करेगा? ऐसा नो? आजकल बीमारी का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो आजकल हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, पूरी दुनिया में बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो सामने वाला और 2 लाइन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो कई सारे ऐसे सवाल पूछना। क्या पूछना? इसको बोलते हैं हम
सवाल पूछना, उससे हो जाता है कनेक्ट। क्या हो जाता है? कनेक्ट। मान लीजिए मैं स्पिरुलिना के बारे में किसी से बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? डीएक्सन का स्पाइरुलिना के बारे में। अब किसी घर में गया हूं मैं, प्रोस्पेक्ट के सामने, ये मेरा हाथ में स्पाइरुलिना है। क्या है मेरा हाथ में? ये स्पाइरुलिना है। और एक हाउसवाइफ सामने बैठी, उसका छोटा सा बच्चा है घर। आप होम मीटिंग के लिए उनके सामने बैठे, हम क्या करते हैं? ये प्रोडक्ट दिखाते हैं, बहुत अच्छा है, इसमें ये है, उसमें वो है, ये सबने खाना चाहिए, मैं भी खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हैं। कन्विंस। क्या कर रहे हो आप लोग? बात समझ में आ रही है? इसका फीचर लोग परचेस करते नहीं है। क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है? बाद में। पहले क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। उसके बाद क्या है? कन्वे। अब वो आपको पूछना चाहिए कि आगे तो बताओ, ऐसा नो, तब आपने आगे की बात बोलनी चाहिए। मान लीजिए हाउसवाइफ सामने बैठे, तो हम घर स्टार्ट करें तो कैसे करेंगे? आजकल के बच्चे ना, आजकल के बच्चे खाना ही नहीं खाते। तो वो माता है, अपने बच्चे के बारे में बोली कि नहीं बोली? बिल्कुल सही कहा सर, मेरा भी बच्चा दूध नहीं पीता, सब्जी नहीं खाता, अच्छे अच्छे फल लेकर आते, वो फल कभी खाता नहीं है। ऐसा नो? तो हम क्या बोल सकते हैं आगे? इसीलिए एक प्रोडक्ट है, एक ऐसा स्पाइरुलिना नाम का प्रोडक्ट है, वो मेरे बच्चों को मैं देता हूं, उसके अंदर सारा न्यूट्रिशन आ जाता है। अब वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी आइडिया बताऊंगा, चलेगा ना? क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन कवर भी करना है। तो क्या करना है आपको? कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस। ये सब नो, तो क्या हो जाएगा? अपने आप को कन्विंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्विंस हो जाएगा। महिलाएं आजकल अपना जीवन बदलना चाहती है, सब लोग, लेकिन उनको क्या होता है? बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बच्चों का देखभाल। आता है कि नहीं आता है? आप यहाँ पे जॉब करें, लेकिन आपके सभी जो भी आपकी वाइफ है, वो सब लोग आपका देश में अपने बच्चों का, अपने परिवार का ख्याल रखने की देख रहे। तो महिलाओं के लिए कई सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन महिला अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। तो हम जब बात करते तो हम बोल सकते हैं ना कि आजकल हर महिला अपना अस्तित्व बनाना चाहती है। चाहती कि नहीं चाहती है? ऐसा हाथ दिखाइए अपना। ऐसा नो, अपने आप को क्राउन एम्बेसडर बनाना चाहती कि नहीं चाहती है? लेकिन उनको वो मौका मिलता नहीं है। उनको जॉब करने का इच्छा होता है, लेकिन जॉब नहीं कर सकते। घर चलाना है, सब कुछ करना है, बिजनेस करने का इच्छा होता है, लेकिन कर सकते नहीं है। इसलिए बोलना, आज एक ऐसी इंडस्ट्री आ चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऐसा नो, उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए आ चुकी है, वो महिलाओं की मदद करने के लिए आ चुकी है कि आप अपने बच्चों का देखभाल, परिवार का पूरा ख्याल रखकर, घर में रहकर भी आने वाले समय पे मिलेनियर बन सकती है। कॉल कन्विंस। बात समझ में आ रही है? तो सब लोग समझ रहे हैं इसको? तो पहले बोलना है कनेक्ट, उसके बाद कन्वे और उसके बाद कन्विंस। ये तो कुछ लोगों का 3 सी उल्टा है। पहले कन्विंस, पहले क्या करो? कन्विंस। मार्केट में यही चल रहा है आजकल। अगर कन्विंस नहीं हो रहा है तो कंफ्यूज, कन्विंस नहीं हो रहा है तो कंफ्यूज। आजकल वो कोई कॉइन बॉइन वाला आता है कि नहीं आता है? ये कॉइन ले लो, वो कॉइन ले लो, समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। इतना लगाओ इतना मिलेगा। हाँ, क्रिप्टो पिप्टो, बात समझ में भी कुछ नहीं आ रही है, फिर भी पैसा निकाल कर लोग ले जाते हैं। सब नो, वो क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं। और उससे भी बात नहीं बन रही तो फाइनली आता है चीट। कन्विंस, कंफ्यूज और चीट। हमें ये सी पे नहीं जाना है। डीएक्सन का बहुत अच्छा सी है, लोगों को कनेक्ट करिए, दुनिया को कनेक्ट करके जाइए और बहुत बड़ा बदलाव लेकर आइए। बहुत बड़ा बदलाव। तालियां, जोरदार क्लैप। वाओ, फैंटास्टिक। तो दूसरा स्ट्रैटेजी सामने है, पीएसपी। कौन सा स्ट्रैटेजी है? हर बार देखना, लोग ना कभी भी ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी की भी बात जाओ, कहीं भी मीटिंग करने जाओ, किसी को भी कोई भी बात बताओ, लोग आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ प्रॉब्लम की वजह से। किसकी वजह से? कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। 2 ही कारण से सामने वाला आपसे प्रभावित हो सकता है। कितना कारण से? सिर्फ 2 कारण होते हैं। वो 2 कारण होते हैं, या तो वो कुछ गेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? या फिर अपना कुछ पेन को कम करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। ऐसा नो, ये सब नो। तो कुछ लोग अचीव करने के लिए आपके साथ जुड़ जाते हैं, या फिर कुछ लोग अपना दर्द को या किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जुड़ जाते हैं। ऐसा नो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट
पहला पी आता है प्रॉब्लम। क्या आता है? आपने भी कोई ना कोई प्रॉब्लम देखा कि नहीं देखा डीएक्सन ज्वाइन करने से पहले? ये प्रोडक्ट खाने से पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम देखा कि नहीं देखा? ये फॉर्म साइन अप करते वक्त ये प्रॉब्लम आता है। उसके बाद क्या है? यस मीन सॉल्यूशन। आप क्या बनकर जा रहे हो? सॉल्यूशन बन के जा रहे हो। दुनिया में हर किसी का प्रॉब्लम है और आप एक अच्छा सॉल्यूशन बन रहे हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका। जोरदार क्लैप। वाह, आप देखना, मैं जब भी कभी बात करने के लिए आता हूँ कुछ ना कुछ सवाल पूछता हूँ, नहीं पूछता हूँ? यही बनना है सर। इसको बोलते हैं कुछ ना कुछ एस्किंग। इसको हम कहते हैं गुड कंसल्टेंट बन जाओ यार। क्या बन जाओ? टपर 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 बात करने वाला प्रेजेंटर कभी सक्सेसफुल ज्यादा होता नहीं है। काउंसलर बन जाना है। क्या बन जाना है? काउंसलर, यानी एक अच्छा सलाहकार। क्या बनना है? अच्छा सलाहकार। इतनी मार्केट में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके ऊपर है और आप प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपनी डीएक्सन की बात कर रहे, अपने प्रोडक्ट की बात कर रहे और उसके पीछे पड़ रहे। उसके दिमाग में आएगा क्या? गलतियां करते कि नहीं करते आज तक? और हम फिर बोलते सर लोग ही जुड़ते नहीं यार। आपने कितने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया? हेलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसको बोलते हैं सलाहकार बन जाओ। क्या बन जाओ? अच्छा सलाहकार। एक सेल्समैन और एक काउंसलर में क्या डिफरेंस होता है? सेल्समैन देखो टपर 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 बात करता है। देखा है आपने सेल्समैन को? भैया सांस तो ले। ऐसा ही कुछ लोग, हमारा भी देखना, स्पीकर भी ऐसा ही होता है। कई होम मीटिंग में जाते हैं तो कुछ बात ही नहीं करते, डायरेक्टली कंपनी शुरू हुआ, डायरेक्टली डॉक्टर ली, फिर अरे ओ भैया उनको कुछ पूछो तो पहले, ऐसा लो। उसको बोलते हैं अच्छा काउंसलिंग। एक डॉक्टर होता है काउंसलर। एक डॉक्टर क्या होता है? एक अच्छा काउंसलर। वो पूछता है क्या हो रहा है, कब से हो रहा है और दर्द क्या क्या हो रहा है, ऐसा लो। तो ये काउंसलिंग का काम होता है। उसी तरह एक लॉयर काउंसलर होता है। लॉयर क्या होता है? एक अच्छा काउंसलर। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अच्छा काउंसलर होता है। मैं तो मानता हूं इस बात को, एक डॉक्टर अगर अच्छा काउंसलर रहेगा ना तो वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा यार। ऐसा लो, मैं मानता हूं इस बात को। अगर कोई लॉयर अच्छा काउंसलर बन जाएगा, अच्छा सलाहकार बन जाएगा, तो अच्छा वकील या अच्छा लॉयर बन जाता है। उसी तरीके से हमारा डायरेक्ट सेलिंग का लीडर एक अच्छा काउंसलर, एक अच्छा सलाहकार जिस दिन बन जाएगा, वो बेहतरीन लीडर बन जाएगा यार। कई लोगों का जिंदगी बदल देगा। ऐसा लो, तो आपको एक अच्छा काउंसलर भी बन जाना है। और हमेशा दिमाग में ना पैसे की बात तुरंत रखना नहीं। ये तो बहुत खूब है डीएक्सन। मैं तो डीएक्सन को इतना प्यार करता हूँ यार। मैंने इतनी कंपनियां देखी है कि लोग अपना कंपनी का प्रोडक्ट खुद खाते भी नहीं है, वही बेचने चले जाते हैं। देखा है आपने ऐसा? उसको बोलो खा के दिखाओ तो बोलते नहीं 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 खा नहीं सकता मैं, ये तो आपका शुगर के लिए है। आपने खाया है? नहीं नहीं मैंने नहीं खाया। क्यों? मुझे कहाँ शुगर है। ऐसे लोग कर रहे कि नहीं कर रहे मार्केट में? मतलब वो खुद कभी प्रोडक्ट खाते ही नहीं है, वही प्रोडक्ट बेचने चले जाते हैं यार। मानते कि नहीं मानते आप लोग? यहाँ पे इतना खूबी है डीएक्सन के अंदर कि आपको ना सामने वाले की किसी समस्या का सोल्यूशन बनकर ही जाना है ना यार। ऐसा लो, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनकर ही जाना है। और इतना अच्छा प्रोडक्ट है आपका कि आप हर एक का प्रॉब्लम का सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसा प्रॉफिट के बारे में तुरंत सोचने की जरूरत नहीं है। हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं या किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कई सारे लोग बोलते हैं ना एक स्पिरुलिना बेचने से क्या मिलता है यार, ये सब लो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट अगर बेचूंगा तो इतना ही मिल रहा है तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें थोड़ी फायदा होगा यार। हेलो, ये चाय या कॉफी बेचने से मुझे तो इतना ही मिल रहा है। अभी मैं 1 महीना काम कर रहा हूँ, मेरा पीवी अभी 100 हुआ है। कितना पीवी? और मेरा रियाल कुछ आ गया 10 रियाल। तो कुछ लोग बोलते हैं इससे तो मोबाइल रिचार्ज भी होगा नहीं, ऐसा नो। तो कई सारे लोग इसकी वजह से भी निगेटिव हो जाते, मानते कि नहीं मानते? लेकिन आज समझ लेना यार, ऐसे ही क्राउन एम्बेसडर कोई बनता नहीं है। दुनिया में जितने भी अरबपति बन चुके ना, उन्होंने इसी को फॉलो किया है। सबसे पहले आता है प्राइमरी थिंग, वो है क्रिएटिंग कंज्यूमर। लिखिए, जल्दी लिखने फास्ट। क्रिएटिंग कंज्यूमर, जो ग्राहक बनाता है वही कल का उद्योजक बन जाता है यार। ग्राहक बनाओ। आपके पास कंज्यूमर का लिस्ट होना चाहिए। रोज नए नए कस्टमर तैयार करो, डेली। तैयार है? रोज ना, ऐसा कभी बोलना नहीं होगा ना मेरा 100 पीवी अभी,
वो बहुत बड़ा गलत निगेटिव एटीट्यूड है यार। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं सर 9 तारीख है, कितना तारीख है? 9 तारीख है, अपलाइन का कॉल आता है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर। क्या कर रहे हो? नहीं सर बैठा हूँ टीवी देख रहा हूँ। अरे कुछ बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर मेरा हो गया ना 100 पीवी। कितना पीवी करना था प्लान में? तो मेरा हो गया ना 100 पीवी। ऐसा बोलकर आप कभी लीडर बन जाओगे क्या? हेलो। तो आज के बाद ये एटीट्यूड कभी रखना नहीं है। डेली, क्या बोल रहा हूं मैं आज? डेली पर्सनल पीवी बढ़ा गया। डेली आपका रोज का 20 पीवी, 30 पीवी, 40 पीवी आएगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा आपका बिजनेस? पर्सनल पीवी का कोई लॉक होना नहीं चाहिए। तैयार है? तो कस्टमर बनाओ, 20 बनने दो, 30 बनने दो। क्रिएटिंग कंज्यूमर, दूसरा है बिल्डिंग कंज्यूमर। मतलब क्या है? जो ग्राहक या कंज्यूमर बनाते हैं उसको और नंबर्स में बढ़ाओ, नंबर्स में और भी बढ़ाओ। और तीसरा है सस्टेनिंग कंज्यूमर। सस्टेनिंग का मतलब क्या है? कोई भी इंडस्ट्री देखना जो कंज्यूमर को सस्टेन कर सकती है वही लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट करती है। ऐसा नो? कई सारे लोगों का जेब में एक एक कार्ड रहेगा। क्या रहेगा आपका जेब में? कार्ड। आइडिया का मोबाइल का अंदर भी सिम है कि नहीं है? तो आपको बना दिया क्लाइंट। क्या बना दिया आपको? क्लाइंट। ये तीसरा पॉइंट पे आ गए। वही लोग अरबपति बन जाते हैं। कन्वर्ट योर कंज्यूमर, लिख रहा है लाइन, कन्वर्ट योर कंज्यूमर इनटू क्लाइंट, इनटू क्लाइंट। एक होटल में खाना खाने जाते हैं पूर्णा जी, क्या हर बार उसी होटल में खाना खाएंगे? हेलो। तो ये अच्छा कस्टमर है होटल का, लेकिन होटल का क्लाइंट नहीं है। एक दुकान में कपड़ा लेने जाते हैं। क्या लेने जाते हैं हम लोग? एक कपड़ा लेने जाते हैं। अंकुश जी हर बार उसी दुकान में जाते हैं। तो अच्छा कस्टमर है लेकिन क्लाइंट नहीं है। लेकिन जिस दिन आपका जेब में वो रिलायंस, वो बिग बाजार, यहाँ पे भी कई सारे कार्ड होंगे कि नहीं होंगे? हेलो। पेट्रोल का कार्ड आता है कि नहीं आता है? एटीएम कार्ड कितने लोगों के पास है? एटीएम कार्ड क्या बना दिया आपको? क्लाइंट बना दिए। क्या बना दिया आपको? क्लाइंट। मतलब जब भी आपको कुछ सर्विस लेना है उसी कार्ड से लेना पड़ेगा। उसी तरीके से आप भी कहाँ कम हो यार? आप भी सबको कार्ड दे रहे हो ना? आप भी क्लाइंट बना रहे हो यार। पैसा पैसा ताली ताली। कितना आसान है समझना इन बातों को। इसके बाद जितने ज्यादा क्लाइंट रहेंगे वो उतना ज्यादा अमीर बन जाएगा। तो सबको कार्ड देना चाहिए नहीं देना चाहिए? कौन सा कार्ड? विजिटिंग कार्ड? नहीं, विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड भी देना है। डीएक्सएन का कार्ड बनाकर देना है। जितने ज्यादा कार्ड बनाते हो आप क्लाइंट बनाते हो। क्या बनाते हो? क्लाइंट। तो एक एक कंज्यूमर से आपका एक एक क्लाइंट बन जाता है और आपको आगे अपने आप सेकेंडरी है प्रॉफिट, इनकम एंड फ्रीडम। ये सारा चीज आपका लाइफ में आ जाएगा यार, आ जाएगा। फैंटास्टिक। तो डू नॉट थिंक अबाउट द फर्स्ट प्रॉफिट। पहले ही प्रॉफिट के बारे में सोचना बंद। तैयार है ना? सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचना नहीं है। थिंक अबाउट द क्रिएटिंग द कंज्यूमर्स। ग्राहक बनाने के ऊपर ध्यान देना। तैयार है सभी लोग? तो वही ग्राहक आपका या तो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा या फिर आपका लाइफ टाइम के लिए एक लॉयल कंज्यूमर बन जाएगा। उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। सो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेलिंग? आप में से कौन बताना चाहेंगे सेलिंग का मतलब क्या है? जल्दी से बताना है। सेलिंग का मतलब क्या है? माइक दीजिए इनको या जगह पे बोल दीजिए। चलिए बता बताइए। बेचना। वाह अच्छी बात है। सेलिंग का मतलब क्या है? बेचना। और कुछ बताना चाहते हैं अलग कोई? कोशिश करिए, कोशिश करिए। सर्विस देना। ओके। और कुछ अलग है जवाब किसी के पास? कोशिश करिए, कोशिश करिए। इमोशन को बेचना। अब देखो एक एक कहानी आ जाएगा। हाँ, सेलिंग इज अ वाओ फैंटास्टिक। और भी है एक एक और है। हाँ बताइए। वहां से बोलो ना, आवाज आ रही है। अच्छा एक्साइटमेंट शेयर करना। वाह फैंटास्टिक यार, क्लैप करिए सभी लोग। अच्छा ऐसे लोग मिलते हैं आपको, ऐसे लोग मिलते हैं आपको जब भी किसी को बताते हैं इसमें बेचना पड़ेगा क्या, फिर मेरे काम नहीं यार। मिलते हैं ऐसा लोग? ये बेचने का काम मुझे जमता नहीं है, बाकी कुछ भी बताओ, ये बेचना मुझे अच्छा लगता नहीं है। ऐसे कितने लोग मिलते हैं, उनके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं आज।
ऐसा कोई बोलेगा तो क्या बोलना है आपको? उसको बोलना है सर एक्चुअली सेलिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेलिंग? सेलिंग मीन्स एनीवन हु कैन सेल द प्रोडक्ट, हु कैन सेल प्रोडक्ट, सर्विस एंड एनी आइडिया, दैट इज द सेलिंग, दैट इज द सेलिंग। सेलिंग का मतलब है कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो उत्पाद को बेचता है, किसको बेचता है? उत्पाद को, या फिर किसी सर्विस को देता है, या फिर कोई आइडिया शेयर करता है। क्या शेयर करता है? तो वो सभी चीज किसमें आ जाता है? सेलिंग। एक स्टूडेंट मान लीजिए अपना पूरा पढ़ाई करके डिग्री हासिल करके एक फाइल लेकर किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठता है। अब इंटरव्यू उसको सवाल के ऊपर सवाल पूछता है, वो जवाब के ऊपर जवाब देता है, फिर बोलता है मेरे पास ये अनुभव है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, सर मुझे क्या दीजिए? नौकरी दीजिए। ऐसा नो? इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? हर जगह पे इंटरव्यू होता है। तो जब इंटरव्यू के लिए कोई एम्प्लॉय चला जाता है तो वो क्या है? वो क्या बेच रहा है? अपने आप को बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? फिर सामने वाला बोलता है अच्छा कितना लेगा भाई? 8 घंटे का कितना लेगा? ऐसा नो? एक्चुअली आपने देखा भी, वो मूवी में भी देखा था। ऐसा नो? आगे की बात करें, इंटरव्यू में हमेशा हम अपने आप को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? और अपनी डिग्रियां दिखाकर आप जितना ज्यादा अपना अनुभव बताते हैं उतनी आपकी बोली लगती है। ऐसा नो? तो हम अपने आप को बेचते कि नहीं बेचते? जाके मार्केट में जॉब कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? खुद का टाइम बेच रहे हो, खुद का टाइम बेच रहे हो, खुद का समय बेच रहे हो। और आज आपको समझना चाहिए खुद को बेचकर कोई अमीर बनता नहीं है, बेचकर ही आप अरबपति बन जाओगे। आप दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है, सेल्स तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नो? सेल से प्यार तो करना ही पड़ेगा। एक लड़का लड़की को बोलता है मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, तुझे ना स्विट्जरलैंड घूमने चला लेके जाऊंगा यार। हेलो, तुझे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा, पूरी दुनिया घुमाऊंगा। क्या कर रहा है वो? ये ऑल्सो सेलिंग। वो लाइफ टाइम के लिए पार्टनर बनाने के लिए अपने आप को बेच रहा है। ऐसा नो? वो भी सेलिंग कर रहे हैं ना। एक आपका कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आ जाता है, बोलता है ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, अच्छे दिन लेकर आएंगे। हेलो, ही ऑल्सो सेलिंग फॉर वोट्स। इसके लिए कुछ मत, वोट्स के लिए वो अपने आप को बेच रहा है। तो मुझे बताइए सेलिंग में अगर ये बात सही है तो कौन नहीं बेच रहा है आज? हेलो, सुबह से लेकर रात तक हम तारीफ करते कि नहीं करते? ये होटल का खाना बहुत अच्छा है, ये सब लोग दिल से तारीफ करने के लिए बोलेंगे तो बोल देता यार। मैंने कम से कम अभी आज का 9वां दिन है। कितना दिन है आज का मेरा? 9 दिन में मैंने जितने होटल में खाना खाया सबसे अच्छा मुझे लगा हमारे। आप क्लाप कर सकते हैं। सबसे अच्छा लगा, ये मुझे अच्छा लगा, अच्छा ब्रांड लगा, खाना भी बहुत अच्छा और टेस्टी लगा, इंडियन फूड था। तो यमारे, अब यमारे मुझे कुछ पैसा देगा क्या? मैंने 1000 लोगों को जाके बताया। हेलो, तो हम यही तो काम जिंदगी भर करते आए हैं, यही काम आगे करेंगे तो भी जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा नो? तो सेलिंग का मतलब क्या है? सेलिंग इज लाइक अ मैरिज। एक शादी है। क्या है सेलिंग मतलब? क्या है? शादी है। एक शादी है बिटवीन कस्टमर एंड प्रोडक्ट। कस्टमर एंड प्रोडक्ट दोनों के बीच में एक रिश्ता बन जाता है। क्या बन जाता है? रिश्ता बन जाता है। अब मुझे बताओ, शादी कुछ समय के लिए करते कि लाइफ टाइम के लिए करते? ऐसा नो? तो कुछ लोग गलती कैसे करते हैं आज भी? कितने दिन खाना है गैनोडर्मा, कितने दिन खाना है स्पिरुलिना, कितने दिन पीना है नोनिजी, तो तुरंत बोल देते 3 महीने का कोर्स है। कितने महीने का कोर्स है? ये कोर्स वर्ड है ना, सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आता है। किसमें आता है? ये फूड कैटेगरी में आता नहीं है। फिर भी आजकल कई सारे लोग गलतियां करते कि नहीं करते? मुझे बताइए जरा एक बार। ये सर लोग गलतियां करते हैं, तुरंत बोल देते कि ये 3 महीने का कोर्स है। क्या बोल देते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कम से कम 3 महीने को खाओ। ये सर लोग, इसका मतलब सामने वाले को पता चलता है कि ये कोर्स है। क्या पता चलता है उसको? ये कोर्स है, तो वो सिर्फ 3 ही महीने खाए। क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी वही बताती है, फायदा हो अथवा ना हो वो 3 महीने के बाद बंद कर देना चाहिए। तो कई सारे लोग कोर्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए, ये कोर्स बोलने से आपने कितने महीने का कस्टमर बनाया? 3 महीने। हाँ या ना? फायदा होगा नहीं होगा बंद कर देगा यार, क्योंकि उसको कोर्स पता चल गया, मेडिकल कोर्स। ऐसा नो? अब मैं के सामने अगर कोई आ जाता है और मुझे बोलता है सर कितने दिन खाना है,
कितने दिन खाना है। मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, अब मान लीजिए पूर्णा जी, सर आप बहुत अच्छा दिखते हैं, आपको उम्र समझ में आता नहीं है, ऐसे ही आप कितने दिन रहना पसंद करेंगे? तो ये प्रोडक्ट आपका लाइफ टाइम वो लोग बुढ़ा बनना चाहता है जल्दी, कोई यहाँ पे है जो जल्दी बुढ़ा बनना चाहता है? नहीं ना, तो कोई भी जल्दी बुढ़ा बनना चाहता नहीं है। अगर कोई बूढ़ा नहीं बनना चाहता तो टिकट निकलवाना कितने लोग चाहते हैं? आजकल तो टिकट तुरंत निकल जाता है, वो टिकट डायरेक्ट फर्स्ट लाइन में हार्ट अटैक आ जाता है और पता ही नहीं चलता है कि 25 और 30 की उम्र में भी अटैक आ रहा है, ये सब लोग। और कोई अपना टिकट जल्दी निकलवाना चाहता नहीं है। उसी रिस्क को कम करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ बोलते, वही रिस्क कम करने के लिए सर। तो ये लाइफ टाइम के लिए, किसके लिए प्रोडक्ट है ये? लाइफ टाइम। बोलेंगे आप लोग? तो कभी भी सवाल का जवाब सवाल से दे दिया। अभी कैसे जवाब दिया सर? सवाल का जवाब सवाल से दे दिया। उसको मैं बोल सकता था ना 3 महीने खाओ, 6 महीने खाओ, 1 साल, इससे अच्छा है उसको ही पूछो, उसको ही पूछो आप सुरक्षित कितना दिन रहना चाहते हैं। आजकल तो चारों ओर से बीमारी का कारण बढ़ चुका है, तो ये तो सुरक्षित रहने के लिए, किसके लिए गैरोडर्मा? आपको निरोग रहने के लिए, तरुण रहने के लिए और लाइफ टाइम आपको सेफ और सुरक्षित रखने के लिए। कचरा तो आता ही रहेगा। सुरक्षित रहना कितने दिन चाहते हैं? वो बोलते हैं सर जीवन भर सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा जीवन भर इसको खाना है। अगर फिर भी समझ में आया उनको कि अगर सामने वाले का थोड़ा रंग उड़ जाता है कि लाइफ टाइम खाना है, तो बोलना इसीलिए ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। कौन सा इंडस्ट्री है? ताकि आज आप शुरू करो, लेकिन कुछ लोगों की मदद करने से आपको जिंदगी भर फ्री में खाने को मिल जाएगा। तो जब फ्री में खाने को मिल जाएगा तो कैसे? तो बोलना ये कार्ड निकालना पड़ता है। कितने के पास कार्ड है? निकाले बाहर करा। बोलना ये एटीएम कार्ड है। कौन सा कार्ड है? इंटरनेशनल एटीएम कार्ड सबके पास है। वाह, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। एटीएम का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। एटीएम एनी टाइम मनी, एनी टाइम गलत। अरे गूगल में डालकर देखो एटीएम का मतलब क्या है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रियल में एटीएम कार्ड आपका हाथ में है, डीएक्सएल एनी टाइम मनी, 24/7 इनकम आपको मिलने का मौका डीएक्सएल क्यों देता है? एटीएम कार्ड नहीं देता यार। बजाय क्लास, जोरदार जोरदार क्लास। लाइफ टाइम पैसा समझ लेना ना, ये कार्ड जितना 1000 लोगों के पास चला जाएगा, आपका पैसा लाइफ टाइम आता रहेगा। पंडित जी बहुत अच्छा तो 20 कंज्यूमर एसोसिएशन करेंगे सब लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत पावरफुल है। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है डीएक्सएन के अंदर, मानते कि नहीं मानते? ना आपको दाएं देखना है ना बाएं देखना है, लुक स्ट्रेट इनटू डीएक्सएन, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं है। 18 साल का अनुभव बता रहा हूं, एक लाइन से भी लाखों रुपए देने की पावर सिर्फ और सिर्फ डीएक्सएन के अंदर है यार। दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक दिन का बच्चा जन्म लिया है और माँ के दूध से पहले उसको डीएक्सएन खिला सकते हैं, है कोई? सिर्फ डीएक्सएन एक लाभ करो डीएक्सएन के लिए। एक दिन का बच्चा भी खा सकता है ये सब लोग। दुनिया में ऐसा कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जिसका 50 कैप्सूल एक साथ भी खा जाओ तो कुछ तकलीफ नहीं होगा, ऐसा नो। इसी से ही आपका जिंदगी बदल जाएगा ना यार। क्यों देखते इधर उधर, दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा डीएक्सएन के अंदर आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है और उसी को आपको फोकस करना है और आपको आगे बढ़ना है। तैयार है सब लोग? तो चलिए मुझे बताइए, सैलरी में कुछ स्ट्रैटेजी होता है कि नहीं होता है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सभी लोग बोलते होना चाहिए, सभी लोग। मुझे बताइए, एक लेडी है जिन्होंने तीसरी कक्षा पढ़ी। कितनी कक्षा सर?
और वो महिला रोज सब्जी बेचती है। क्या बेचती है? और इतना अच्छा सबसे बात करती कि कोई भी व्यक्ति इनसे आकर तुरंत सब्जी लेकर जाता है। क्या उन्होंने कुछ पढ़ाई की है? हेलो, कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा लिख के दे दिया था? नहीं ना। तो वो क्यों बड़ी हो गई? वो क्यों सेल कर रही है इतना सारा प्रोडक्ट? बिकॉज सेलिंग इज अ ट्रांसफरिंग द एंथुजियाज्म। क्या है? एक्साइटमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए साहब? ऐसा बोलो, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एनर्जी होना जरूरी है। किसी को ऐसा हाथ देते ना तो लगना चाहिए यार इस इंसान के साथ जुड़ जाना चाहिए यार। ऐसा नो? आपको देखने के बाद ही लगना चाहिए 3 फीट एरिया में। कितना फीट एरिया में? 3 फीट एरिया में पावरफुल इंसान है यार। ऐसा नो? ये इंसान के साथ जुड़ जाएंगे तो जिंदगी बदल जाएगा। ऐसा आपको देखने के बाद लगना चाहिए। वैसा एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? एनर्जी होना चाहिए और उतना भरोसा देना चाहिए। क्या देना चाहिए सामने वाले को? साहब एक बार आप जुड़ जाओ, मैं आपके साथ हूँ। ये सब नो? और हम मिलकर आपका जो सपना है उसको पूरा करेंगे सर, है ना? चिंता मत करिए, आपको जॉब जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा भरोसा देना पड़ता है। ये होता है जो एक्साइटमेंट। यस यस, फंटास्टिक। तो चलिए, कुछ स्ट्रैटेजी होता है यार, स्ट्रैटेजी होता है, उसको सीखना भी जरूरी है। और सबसे पहला स्ट्रैटेजी है AIDA प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल है? AIDA प्रिंसिपल। अब AIDA प्रिंसिपल क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिनका लव मैरिज हुआ है? ऐसा आप क्या ज्यादा है यार? ऐसा ऐसा सीधा लव मैरिज हुआ है, शादी सफल हुई है। हाँ, लव मैरिज हुआ है। ये सब नो? जिससे प्यार किया उसी से शादी हो गया। आपके लिए काम करे यार, बहुत कम कर अच्छा, दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग हैं जिनको कभी ना कभी प्यार हुआ है? लो देखना क्या सबको हुआ है। अच्छा, मैरिज नहीं हुआ चिंता मत करिए, लेकिन प्यार तो हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। अब सोचिए, ऐसा एक लड़का लड़की से प्यार करता है, एक लड़का लड़की से प्यार करता है, कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज का लड़का है, शादी करना चाहता है, शादी करना चाहता है, उस लड़की को वो प्रपोज करना चाहता है। तो मुझे बताइए वो क्या क्या करेगा? बराबर 8:30 बजे बस आती है। कितने बजे आती है? बस स्टॉप है और बस स्टॉप पे बराबर 8:30 बजे बस आती है। तो लड़का क्या क्या करेगा? एक एक बता रहे तुरंत। सबसे पहले समझा नहीं? अच्छा, बाल बनेगा, हैंडसम बनेगा, बाल बनेगा, कपड़ा अच्छा पहनेगा कि नहीं पहनेगा? जैसे कि लुक बेटर, इसके ऊपर इंप्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे ही कोई कपड़ा इधर से टी शर्ट बाहर आया, पैर में चप्पल पहना है, जैसा नो? हाँ, बाइक को भी मेंटेन करेगा। अपना बाइक का कोई आवाज निकालने वाला बाइक लेकर आएगा, मिलता है ना आवाज निकालने वाला बाइक, जिसको ब्रुम ब्रुम ब्रुम, जैसा नो? ताकि वो लड़की उधर है तो उसका अटेंशन आ जाए। क्या आ जाए? क्या आ जाए? अटेंशन। कितने बजे पहुंचेगा? 8:30 बजे तो बस आती है। 8 बजे किस लिए? आधा घंटा पहले, ऐसा लो? वो भी आधा घंटा पहले आ जाती है, ऐसा लो? और गलती से वो बस भी मिस हो जाए या फिर कुछ गलती हो जाए, इससे पहले कि आधा घंटा पहले पहुंचे, ऐसा लो? और हमारे कई सर लोग होम मीटिंग में जाते हैं, बुलाया था 8 बजे, ये पहुंच गए 8:30 बजे। हेलो? और कपड़ा भी ढंग का पहना नहीं है, खुद में ही कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, तो कौन जुड़ेगा यार आपके साथ? जुड़ेगा? सबसे पहले अपना वैल्यू बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? अपना खुद का वैल्यू बनाना पड़ता है। और पहला जो ए था वो क्या था? अटेंशन। क्या था पहला? ब्रुम। जब बाइक को ब्रुम करते हैं ना तो उसका ध्यान भी इसकी तरफ आता है, अटेंशन। क्या आ जाता है? अटेंशन। उसके बाद रोज, एक दिन जाएगा कि रोज जाएगा? लगातार जाएगा? ये सर नो? एक बार कोशिश करेगा कि बार बार कोशिश करेगा? हेलो? अब मान लीजिए उसने भाव ही नहीं दिया, ऐसा ही वो भी है, उसने देखा ही नहीं, तो दूसरे दिन भी जाएगा कि नहीं जाएगा? दिल से प्यार करता है तो हर बार जाएगा, ऐसा नो? यहाँ पे 10 लोग ना बोल देते तो बोलते रिएक्शन ही बेकार है यार। वही प्यार रिएक्शन के साथ जिस दिन हो जाएगा तो बन जाओगे यार।
तो मान लीजिए रोज जा रहा है, कैसे जा रहा है ये आता, रोज जा रहा है, तो उस लड़की को भी पता चल रहा है कि ये रोज मुझे आता है, बाइक लेकर आता है, बराबर से आता है, ब्रूम ब्रूम करता है, तो उसका अटेंशन आया, क्या है उसका भी अटेंशन। अब वो भी उसकी तरफ देखती है, अब वो भी उसकी तरफ देखती है, और उसको भी क्या तैयार हो जाता है, इंटरेस्ट। क्या तैयार हो जाता है, जोर से बोलिए। उसको भी लगता है यार दिखने में तो अच्छा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा पहनता है, इसका लाइफ स्टाइल भी सबसे अलग है, ऐसा नो। तो क्या पैदा होता है, इंटरेस्ट। क्या तैयार होता है, इंटरेस्ट। उसका भी ध्यान उसकी तरफ हमेशा जाता है, वो भी चाहने लगती है, तो क्या होता है, डिजायर। क्या आता है, शायद वो मुझे आकर पूछेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, वो मुझे आकर बोलेगा आई लव यू, ऐसा नो। तो वो भी चाहने लगती है, तो डिजायर पैदा होती है। क्या होती है, डिजायर। और लास्ट में क्या आता है, एक्शन, ऐसा नो। लास्ट में क्या आता है, एक्शन। मतलब क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, ऐसा नो। आई लाइक यू, आई लव यू, बोलते कि नहीं बोलते हैं। कई सारे लोग इसको भूल जाते हैं। सब बताया और फॉर्म ही नहीं बैग में, सब कुछ हो गया और गैनोडर्मा ही नहीं, प्रोडक्ट ही नहीं साथ में, तो एक्शन होगा, तो वो लास्ट में कभी भूलना नहीं है। प्यार करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछा ही नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम है, ये सब लो। तो पूछने के लिए कभी डरना, क्या क्या पूछने के लिए, रिएक्शन का क्लोजिंग, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। उसी तरीके से दोस्तों आपको भी सेलिंग में हमेशा ध्यान दीजिए, कस्टमर का आपकी तरफ ध्यान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ध्यान। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई बंदा है, अगर मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे कोई है, अमित जी कहाँ पर है, अमित जी आइए इधर। वाह, मैंने आज ही देखा था, फंटास्टिक है, क्लाप करिए, क्लाप करिए। अमित जी अभी मेट्रो में बैठे, कहाँ बैठे हैं, यही लुक है, कैसा लुक दिख रहा है, मस्त दिख रहा है ना। इसका अटेंशन आएगा कि नहीं आएगा, मैं शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई बूढ़ा इंसान नहीं, कोई बूढ़ा इंसान बैठा होगा तो भी इनकी तरफ देखकर सोचेगा कि ये कोई अच्छा इंसान है, ऐसा नो। फिर इनका ध्यान इसकी तरफ जाता है, क्या तो इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो पूछेगा ये क्या है, हेलो, पूछेगा नहीं पूछेगा, तो क्या तैयार हो रहा है, अटेंशन, इंटरेस्ट, ऐसा नो। बजाय एक लाख, ऐसा कई आइडियाज है, ऐसे कई सारी आइडियाज इस्तेमाल करें, ऐसे कई सारे पॉकेट कार्ड बना सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। कुछ आपको स्वास्थ्य क्रांति किताब देखा है आपने, तो किताब भी अगर बुक ऐसा पढ़ते, क्या करते आप लोग, सिर्फ कोई मॉड्यूल आपका हाथ में तो पढ़ते, सामने वाला देखेगा कि नहीं देखेगा, मुझे बताओ। ये आइडियाज है, आपने कुछ बात ही नहीं किया, लेकिन सामने वाला देख रहा है कि आपका हाथ में कुछ अच्छा चीज है, तो वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और वो भी आपको पूछते कि भैया क्या पढ़ रहे हो, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति क्या है, ये सर नो। तो ये अटेंशन आता है, क्या आता है, अटेंशन। ऐसी कई सारी टेक्निक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको एक मेरा एग्जांपल बताना चाहूंगा। मैंने जब मेरा इंडिका गाड़ी लिया था, कौन सा गाड़ी लिया था साहब, सबसे पहला गाड़ी कुठला लिया था मैंने, इंडिका, टाटा इंडिका। वो गाड़ी का जो बाहर पीछे का जो ग्लास है, उसको विनाइल प्रिंट से उसके ऊपर हमने क्या किया था, विनाइल प्रिंट से ज्ञानोडर्मा का पिक्चर लगाया था, ज्ञानोडर्मा, जैसे अभी आपने पहना है ना वैसे गाड़ी के ऊपर, और उसके ऊपर लिखा था बॉडी सर्विसिंग कंसेप्ट। रियल एग्जांपल है मेरा लाइफ का, बॉडी सर्विसिंग कंसेप्ट। अब ये गाड़ी जहां जाता था लोग पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, ये अप्लाई किया था, ऐसा नो। इसको अटेंशन आता है, क्या आता है, एक इंसान पीछे मेरे आ रहा है, मैं नासिक जा रहा था, और नासिक में जब मैं जा रहा हूँ पीछे एक गाड़ी आया और वो मुझे फोन करके बोल रहा है, सर ये गाड़ी का सर्विसिंग सुना था, बॉडी का सर्विसिंग क्या है, उसके नीचे नंबर भी डाला था, ऐसा नो। तो मैंने बोला कि आपने कहाँ पढ़ा, मैं आपकी गाड़ी के पीछे हूँ। तो मैंने ऐसी 2 लाइनें बोला था उनको कि उनमें क्या तैयार हो गया, इंटरेस्ट। मैंने पूछा सर पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो वो खुद बोले यस सर पूरा बॉडी इंपॉर्टेंट है। और फिर आगे का लाइन बोला तो वो बोले सर एक काम करिए ना, 10 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तुरंत प्रोडक्ट देकर मैं निकल गया था। क्लैप करिए आप सब लोग, फंटास्टिक फंटास्टिक।
तो ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे आप लोग सभी लोग। देखो ज्ञानोडर्मा यहाँ पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। किसी के पास है? कितने लोगों के पास ज्ञानोडर्मा हर्ब है? देखना चाहूंगा। किसी भी कंट्री में मिलता है, लेकर आइए यार। यस सर, लेकर आइए वो ज्ञानोडर्मा, ये बहुत बड़ी ताकत है। अटेंशन क्या होता है? हमेशा इसको जेब में रखना है। कहाँ रखना है आपको? जेब में। अब मान लीजिए आप आइए आगे, इनका जेब में ज्ञानोडर्मा है। कहां पर ज्ञानोडर्मा है? कहीं पे भी जाने दो, खाना खाने भी जाएंगे ना, खाना खाने तो पैसा निकालना पड़ता है कि निकालना पड़ता है वो निकालना पड़ता है। तो कभी भी किसी काउंटर पे भी होंगे तो पैसा कभी पहले बाहर निकालना नहीं, और गूगल पे, फोन पे, स्कैन ऐसा कभी करना नहीं। अगर टीम बनाना चाहते हो तो टेक्निक बता रहा हूं। कभी भी दुकान में जाओगे, किसी भी होटल में जाओगे, किसी भी काउंटर पे जाओगे तो पहले क्या निकालना जेब से बाहर? ऐसा ज्ञानोडर्मा निकालना और ऐसा टेबल पे रखना और फिर बोलना कितना रियाल हुआ। बोलेगा आप लोग? साधारण सी टेक्निक है, लेकिन उसका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, उसका ध्यान किसकी तरफ है? ज्ञानोडर्मा की तरफ है। अब वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पहले भाई ये बताइए ये क्या है? ऐसा नो, इसको ऐसा पैकेट में बंद रखिए, उसको ऐसा पैकेट में रखना अलाउड नहीं है। उसको कट करिए सर, इसका चमक दिखने दो यार लोगों को, तब जाके लोगों को पता चलेगा ये सर कितना अलग है। वाह फैंटास्टिक, जोरदार काम करेंगे सब लोग, पूरी दुनिया जुट के जाएगी। अब भैया जब से निकाला ऐसा टेबल पे रखा, कितना मस्त चमक है ना, तो उसको पकड़ेगा ये क्या है, क्या बोलेगा ये क्या है। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं होटल में गया था खाना खाने, मैंने मशरूम का सब्जी खाया, काउंटर पे आया और फिर उसने बोला कितना पैसा हुआ, बोला 300 रुपया हुआ इंडियन। कितना रुपये हुआ? 300। मैंने पहले जेब से निकाला, गया ऐसा काउंटर पे रखा और फिर नोट गिनना शुरू किया। नोट गिनते तो उसने क्या किया? उठा लिया और ऐसा घूमकर दिखाई लगा क्या है ये, देखना शुरू कर दिया और मुझे पूछता है ये क्या है, ये क्या है? तो क्या आता है? क्या आता है? क्या आता है? अटेंशन। क्या आता है? अटेंशन। ये क्या है? ये क्या है? तो अटेंशन आया, तो मैंने उनको बोला ये आइडेंटिफायर है। बोलिए एक बार जोर से, अब बोलेंगे सब लोग, तो रखना ये आइडेंटिफायर है। क्या है ये? आइडेंटिफायर। तो सामने वाला बोलता है आइडेंटिफायर, मतलब जब सामने वाला मतलब बोल रहा है मतलब उसका मन का दरवाजा खुल गया है। मतलब फिर मैंने बोला पूरा शरीर को अंदर जाके टॉक्सिन को ढूंढता है, इसको ढूंढता है, बीमारी के कारण को ढूंढता है और कई सारे कचरों को शरीर से बाहर निकाल देता है यार, निकाल देता है, पूरे बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। तो वो मुझे पूछ रहे अच्छा डायबिटीज के लिए क्या है? डायबिटीज में काम करता है ये? डायबिटीज में? तो मैंने बोला बिल्कुल सर, ये डायबिटीज नहीं सिर्फ पूरा शरीर। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, ये पूरा सिर्फ डायबिटीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? पूरा शरीर ना। डायबिटीज का दवा सिर्फ शुगर को कम करेगा, किसको कम करेगा? सिर्फ तो शुगर को कम करेगा, पूरे शरीर को ठीक कर सकता नहीं है। लेकिन ये ज्ञानोडर्मा आपके पूरे बॉडी में खराब शक्कर को ढूंढता है और उस खराब शक्कर को शरीर से बाहर निकाल देता है। और जब ये कचरा निकल जाएगा तो अपने आप बीमारी ठीक हो जाती है। तुरंत बोला इसको खाते कैसे है? इसको क्या तैयार हो रहा है? क्या तैयार हो रहा है? हेलो, डिजायर। तो मैंने बोला सर ये खा नहीं सकते, इसका एक ज्ञानोडर्मा कैप्सूल आता है, वो मेरा बैग में, अगर आपको चाहिए तो मैं दिखाता हूँ। नहीं लेकर आइए, मुझे डायबिटीज है। हेलो। और उसी जगह पे उसने RGGL का 90 बॉटल का कैप्सूल लिया था। क्लैप करिए सभी लोग, फंटास्टिक है, फंटास्टिक, जोरदार क्लैप। यस, आगे का एक टेक्निक है 10 सेकंड ओपनर। क्या बोलते हैं इसको? सामने वाले कस्टमर के पास उतना समय नहीं है कि आपका आधा घंटा सुने। ये
ये सर नो। कई बार ऐसा होता है कि सर कुछ 5 मिनट में बताओ। कितना मिनट में? 5 मिनट में क्या बताओ इनको? ये सर नो। होता है ऐसा, मीटिंग में आने के लिए टाइम नहीं है, प्रोग्राम में आने के लिए समय नहीं है, उस समय पे ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना है, 10 सेकंड ओपनर। क्या लिखा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यार कि कस्टमर के पास, मतलब कस्टमर इज नॉट हैविंग मोर टाइम टू स्पेंड विथ अस। कस्टमर के पास उतना समय नहीं है कि जो आपके साथ समय बिता सके। तो कस्टमर को 10 सेकंड, कितना सेकंड? 10 सेकंड में उसको ऐसा कुछ बात करना है कि वो आपका साथ अटेंशन में आ जाना चाहिए। 10 सेकंड होने। मुझे बताइए, कस्टमर का मन होता है, क्या होता है कस्टमर का मन? उसके ऊपर होता है एक दरवाजा। क्या होता है उसके ऊपर? एक, और दरवाजे के ऊपर होता है लॉक, एक लॉक होता है। उसका मास्टर चाबी किसके पास है? आपके पास है, क्योंकि हर कस्टमर का मन का दरवाजा खोलने वाला चाबी आपका पास डीएक्सन ने दे दिया यार। तो ये चाबी, अब ये दरवाजा खोलना है, कितना टाइम लगना चाहिए? कुछ लोग 1-1 घंटा बात करते तो भी समझ में नहीं आ रहा। समझ होता है कि नहीं होता है? सिर्फ टपर बात करने से बनेगा नहीं। 10 सेकंड का मतलब होता है ऐसा कुछ बोलो कि 10 सेकंड में उसने पूछना चाहिए इसका मतलब। जैसे मैंने अभी बोला था ना, आइडेंटिफायर। क्या बोला था? जब मेरा हाथ में कैनाडोर्मा था और मैंने क्या बोला? आइडेंटिफायर, तो सामने वाला बोलता है इसका मतलब क्या है? ऐसा नो। उसी तरीके से कॉफी, क्या है? कॉफी। तो कोई भी बंदा अगर मान लीजिए कॉफी है, तो हम कभी कभी क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा कॉफी, आपको भी लेना चाहिए। बोलते हैं आप लोग, बहुत अच्छा कॉफी है, आपको भी लेना चाहिए। वो बोलते हैं मेरे घर में 3-3 अलग ब्रांड है कॉफी का। मुझे जो कॉफी पसंद है वो मिसेस को कॉफी पसंद नहीं है, वो अलग कॉफी ब्रांड पीती है। ये सब नो। तो आपको ऐसा कॉफी बोलने से बोलते इसमें उसमें क्या है? कॉफी तो सब दुनिया पीती है यार। ये सब नो। मन का दरवाजा खुल गया। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि सर मेरे पास एक अल्कलाइन कॉफी है। कौन सा कॉफी है? मेरे पास एक अल्कलाइन कॉफी है, तो ध्यान किसकी तरफ चला जाएगा? समझ में आएगा तो भी ध्यान जाएगा, और उसको समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा। जिसको अल्कलाइन का मतलब पता है वो तो तुरंत कनेक्ट तो हो ही जाएगा। यस और नो? जिसको पता है कि बॉडी अल्कलाइन रहती है तो कैंसर भी नहीं रहता है बॉडी के अंदर। मानते कि नहीं मानते हैं? तो कोरोना सब चला जाएगा यार, बॉडी अल्कलाइन रहेगा तो। बॉडी अल्कलाइन रहेगा तो आपका इम्यूनिटी भी अच्छा रहता है। लेकिन जिसको पता नहीं है वो पूछ सकता है पलट कर, अल्कलाइन का मतलब? हेलो? तो फिर क्या हुआ? 10 सेकंड। कितना सेकंड हो गया था? 10 सेकंड में दरवाजा खुल जाना चाहिए। ये सब नो। उसी तरीके कैनो जी टूथपेस्ट है। कौन सा टूथपेस्ट है? मेरे पास एक पेस्ट है, तो कस्टमर क्या बोलता है? प्रोस्पेक्ट क्या बोलता है? तो क्या हुआ? मेरे घर में 3-4 प्रकार के पेस्ट, मैं आपका पेस्ट क्यों लूं? उसका दरवाजा क्या है? अंदर से बंद है। उसका दरवाजा अंदर से बंद है। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरे पास ना साहब, मेरे पास एक 1 for 5 टूथपेस्ट है। कौन सा टूथपेस्ट है? सामने वाले का ध्यान दूसरी तरफ जाएगा। ये 1 for 5 क्या होता है? हेलो? ये 1 for 5 क्या है? तो 1 ग्राम, कितना ग्राम? 1 ग्राम काफी है आपका दांत का 5 मटेरियल को मजबूत रखने के लिए। तो आपका दांत आपका रहेगा यार। सर नो। 1 ग्राम आपका दांत का 5 मटेरियल को अच्छा रखता है तो दांत कभी खराब होगा नहीं। इसलिए ये 1 for 5 टूथपेस्ट है। कौन सा टूथपेस्ट है? और आप भी कुछ अलग अलग बेनिफिट बताते कि नहीं बताते? कंपनी तो क्लेम नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग इसको पानी में डालकर पीते भी है। सर में दर्द हो जाए तो लगाते भी है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं ये टूथपेस्ट का अंदर और एक 5 बेनिफिट है, इसलिए इसको 1 for 5 टूथपेस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से आप ना हर प्रोडक्ट को मार्केट का कंडीशन देखकर, मार्केट की डिमांड देखकर उसको 10 सेकंड ओपनर एक नाम दीजिए। क्या दीजिए उसको? एक नाम। वो नाम सुनने के बाद उसको लगना चाहिए कि ये क्या है, मुझे भी बताओ। कोई मोटा बंदा आ जाता है, ऐसा नो, और आपके पास कॉफी है, तो आप अल्कलाइन कॉफी मत बोलना, यहां पे बोलना मेरे पास एक वेट लॉस वाला कॉफी है। उसका ध्यान किस तरफ जाएगा? क्योंकि उसका डिमांड वही है ना। ऐसा नो। और आपको पता है अगर कोई
बिना शक्कर डाले, बिना दूध डाले, जैसे का वैसा अगर 2-in-1 ब्लैक कॉफी डेली एक कॉफी का सैशे पिएगा तो वेट लॉस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पावरफुल प्रोडक्ट यार, क्लैप करिए सब लोग। 10 सेकंड ओपनर, कितना सेकंड? जोर से, कितना सेकंड? तो ये 10 सेकंड में मन का दरवाजा खुल जाना चाहिए। फिर चलते जाओ। अब उसने पूछा है, तो आगे बढ़ते जाओ, तो अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। EAR स्ट्रैटेजी, कौन सा स्ट्रैटेजी है? लिखिए EAR। आप में से कितने लोग होम मीटिंग करते हैं? ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हैं, होम मीटिंग करते हैं। वाओ, ज्यादा संख्या है, बट बहुत सारे लोग कम भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, फंटास्टिक, सभी के लिए क्लैप करिए, सभी के लिए क्लैप। वाह, ये स्ट्रैटेजी क्या है? मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। होम मीटिंग सबसे ज्यादा सक्सेस, 77% सक्सेस। कितना परसेंटेज? ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का 77% सक्सेस होम मीटिंग का अंदर है। कहां पर है? मीटिंग में आप किसी को लेकर आते हैं तो अकेला बंदा आएगा कि नहीं आएगा? और घर चला जाएगा तो बीवी बोलेगी चुप बैठिए आप। ऐसे बहुत बार आप गए थे और बहुत बार आप आए, कोई फायदा नहीं है, ऐसा नो। कई बार हाउस वाइफ मीटिंग में आते हैं और हस्बैंड सुनते ही नहीं है, तो बोलते हैं तू भाग्यवान, तू शांत बैठ, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, कोई बिजनेस करने की जरूरत। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि एक बंदा सुनता है, सिर्फ एक बंदा सुनता है। लेकिन जब होम मीटिंग में किसी का घर में होम मीटिंग कर रहे हो तो वहां पे 3-4 लोग, सबका परिवार सुनता है, ऐसा नो? तो सबसे बड़ा रेट किसका अंदर है? होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, 1-to-many मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा। इवेंट में तो चाहिए, बट इवेंट से पहले क्या जरूरी है? आपका पर्सनल मीटिंग। करेंगे सब लोग? डेली करेंगे? महीने में कम से कम, हफ्ते में 5 करना है मतलब। और एक मीटिंग अगर घर में या कहीं पे भी नहीं किया है तो रात का खाना, कितने कमिटेड है? रात का खाना नहीं खाएंगे। ये खुद के साथ कमिटमेंट होना चाहिए। किसके साथ? और वो सलमान का डायलॉग आना चाहिए, एक बार खुद से कमिटमेंट कर दिया ना तो मैं अपने आप की भी सुनता नहीं हूँ। आज पूरा दिन में किसी से बात ही नहीं किया तो आज मुझे खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? सब लोग करेंगे? सब लोग बन जाओगे ना यार, क्या डायमंड और क्या क्राउन एम्बेसडर। डेली वर्कआउट करो ना, एक दिन खाली नहीं जाना चाहिए, एक दिन भी आपका एम्प्टी जाना नहीं चाहिए। आपको पता नहीं वो डिस्ट्रीब्यूटर बने, कंज्यूमर बने, वो उसका काम था, वो हमारा काम है क्या? आपने प्रयास ही नहीं किया, वो आपको गलती है। चलो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कितना बेचा, किसको जाके जोड़ा, कितना प्रेजेंटेशन दिया, ये सब लो, लेकिन कितना अप्रोच किया वो जरूर इम्पोर्टेंट है। ऐसा लो, मैं तो सरोज सर के साथ हम घूम रहे थे, ये तो बाथरूम में भी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है। क्लास करिए, ट्रिपल डायमंड ऐसे नहीं बनेगा। जोरदार क्लास करिए, जोरदार क्लास करिए। लोग बाथरूम में जा रहे हैं ऐसा, ये बाजू में पूछता है कहां से आए? वो बोलता है मोरक्को, और मैं तीसरा साइड में था। ये होते होते नंबर ले लिया। मोरक्को का ज्वाइनिंग भी कर दिया उन्होंने, कर दिया सर ना? वो मोरक्को का ज्वाइनिंग, क्लैप करिए, क्लैप करिए। और मुझे बाहर आकर क्या बोलते मालूम है? 4 मिलियन का सेल होता है, मोरक्को सबसे आगे है, तो मोरक्को में जाना चाहिए मुझे। ऐसा ना हो, मोरक्को में टीम बनेगा तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। ये हमेशा बार बार यही बात दिमाग में रखना यार, तो हो जाता है। तो ये करेंगे सब लोग? अप्रोच करेंगे, होम मीटिंग करेंगे। तो चलिए होम मीटिंग का स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। सबसे पहले एंट्री, पहले क्या है? किसी भी घर में आप एंट्री करते हैं तो किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर करते हैं, ऐसा लो। कोई निजी प्रॉब्लम होती है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो आप किसी घर में एंट्री कर लेते हो, तो सबसे पहला एंट्री होता है। बहुत बार हमने देखा, हम भी इंडिया में हैं, आज भी हमें कॉल आती है, सर मेरे पापा को ये प्रॉब्लम है, तो आप हमें कुछ आधा घंटा टाइम देंगे, ऐसा नो? आज भी कई सारे लोग तुरंत हेल्थ के ऊपर ज्यादा जागरूक है और तुरंत कन्विंस होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर घर में बुलाया, हेल्थ का प्रॉब्लम है, पापा को डायबिटीज, पापा को क्या है?
ये पापा को नहीं, वो बोल रहे मेरी मम्मी को डायबिटीज है और मेरे पापा को अस्थमा है। क्या है पापा को? अस्थमा। मतलब दादी और दादाजी सामने बैठे, पूरा परिवार ऐसा बैठा है, पूरा परिवार बैठा है। तो सबसे पहले एंट्री हुआ ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर, तो आप वो दादा और दादी जी उनको हाईलाइट करके बात करेंगे, लेकिन आपको कैप्चर करना है पूरा होम। बात समझ में आ रही है? कभी कभी गलतियां क्या करते हैं मालूम है? आप जाते हैं सिर्फ डायबिटीज के लिए अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है बोलकर निकल कर आ जाते हैं। होता है ये बीमारी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सिर्फ इतना बोलकर निकल आते हैं। तो उस घर में एक मैसेज रहता है, एक डॉक्टर आया था, हेलो यस और नो। फिर उस घर में क्या चलता है, ये पापा के लिए है और ये मम्मी के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। हेलो, ये बंदा कभी लीडर बनेगा नहीं, वो सेल हो जाएगा। सेल होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन लाइफ टाइम मिलेगा नहीं। तो आपको आज टेक्निक सीखना है। तैयार है? तो मान लीजिए अभी दादा दादी सामने बैठे, तो थोड़ा सा इमोशन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? पता है आपको ना, इमोशंस मतलब रोना नहीं है, ऐसा रोना नहीं रुमाल रुमाल निकाल के, इमोशन हल्का हल्का होना चाहिए। मतलब क्या है कि मैं सोच सकता हूँ कि आपके दादाजी को डायबिटीज, सर दादाजी को अस्थमा का प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? अस्थमा का। और उनको पंप लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? देखो इमोशनल टोन, कौन सा टोन बोलते हैं इसको? टोन भी इमोशनल हो जाना चाहिए। एक्साइटमेंट कर रहा हूँ, दादाजी को ये प्रॉब्लम है, आवाज, दादाजी को ये प्रॉब्लम है और मैं इनकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, इनकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ। इनको कितना दर्द होता होगा, इनको कितना दर्द होता होगा कि एक बार भी पंप नहीं लेते। क्या नहीं लेते वो? पंप। तो सांस अंदर अटक जाती है। ये सर नो, मैं चाहता हूं ये प्रॉब्लम से जल्दी से दादाजी बाहर आ जाए। सर नो, दादी को प्रॉब्लम है डायबिटीज, इंसुलिन के टीके लगते हैं। क्या लगते हैं साहब? तो आप थोड़ा इमोशन के साथ बात कर सकते कि नहीं कर सकते? एक इंसुलिन में सर, एक इंजेक्शन लेने डॉक्टर के पास जाते तो 2 दिन के लिए हम हाथ को ऐसा करते हैं। हेलो, होता है कि नहीं? कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते, बोलते डॉक्टर को, डॉक्टर कुछ भी दे दो, टीका मत लगाओ यार। जैसा नो, कड़वा दवाई रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन टीका मत लगाओ यार। एक टाइम का दर्द भी हमें सहन होता नहीं है। मैं माँ की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। माँ बोल देना यार, क्या बोलना है आपको? माता जी की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। इनको हर दिन खाना खाना है, तो पहले क्या लेना पड़ता है? आप सोच सकते हैं इनको कितना तकलीफ होता होगा। होता है कि नहीं होता है? आज के बाद में ये प्रोडक्ट आपको घर में आए हैं ना, मैं चाहता हूँ ये माता जी का प्रॉब्लम ठीक होना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम से जल्दी ठीक होना चाहिए। बोलेंगे आप लोग? तो इनको आप 6 लेकिन दूसरा एक मार्केट है सामने, एंकर। कौन सा मार्केट है? मतलब क्या है? अभी आपका एंकर डाल, एंकर मालूम है ना? हुक, हम भी मराठी में हुक बोलते हैं। हुक क्या डालना है? एंकर। मतलब क्या है? इसको प्रिवेंशन वाला मार्केट बोलते हैं। कौन सा मार्केट बोलते हैं? अब आपको दादा दादी की तरफ नहीं देखना है, आपको देखना है उसका बेटा और उसकी बहू की तरफ, उसका बेटा और बहू की तरफ, और उनको बोलना है कि दादाजी का दर्द आप भी देख रहे हैं जीवन भर। ऐसा नो, आपने भी देखा है कि दादाजी को पंप लेते हुए कितना तकलीफ होता है। इंसुलिन के टीके जब यहाँ 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 कितना जगह पे उन्होंने इंसुलिन लिया है, तो ऐसा उनको बहू या बेटा की तरफ देखकर बोलना है कि इनका जो प्रॉब्लम हुआ है वो 1 साल में हुआ नहीं है, ये होने के लिए कम से कम 15 साल लगा है। कितना साल लगा है? 5 से 15 साल लगता है। कितना साल लगता है? जोर से 5 से 15 साल लगता है। और 70% डैमेज होने के बाद रिपोर्ट में आता है। रिपोर्ट में कब आता है? मेरी इच्छा है ये सिचुएशन आपका ऊपर कभी नहीं आना चाहिए। समझो, मेरी मन से इच्छा है, मैं दिल से चाहता हूं ये सिचुएशन जो दादाजी का हालत आप देखते हैं, वो सिचुएशन जीवन में कभी भी आपके पास नहीं आना चाहिए। वो 2 लाइन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? उन्होंने देखा है ना, रोज टीके लेते हुए, रोज अस्थमा का पंप लेते हुए, अस्पताल में पहुंचाते हुए। ऐसा नो, उनको बोलना है वो तो 6 खा रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी के अंदर भी ये सिचुएशन शुरू हो रहा है। 10-20% खराबी आया है कि नहीं आया है बॉडी में? कितनों मानते बराबर है? कम से कम 20% टॉक्सिन होगा कि नहीं होगा बॉडी में? 90% ब्लॉकेज आता है। कितना परसेंट? लेकिन अटैक कब आता है? 100 के बाद।
10% भी खून मिल रहा है ना, कितना परसेंट साहब, तो भी अटैक आता नहीं है। तो 20% भी जाग जाना चाहिए कि 90% होने के बाद? अस्थमा या डायबिटीज होने के बाद जाग जाना चाहिए कि पहले दिन जाग जाना चाहिए? और ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कर सकता है यार, कि पहले ही दिन लोगों को खिलाना शुरू कर दीजिए ताकि वो वेलनेस, कौन सा इंडस्ट्री है, वेलनेस, प्रिवेंशन। अब यहाँ पे रीच यानी इम्यूनिटी मार्केट, कौन सा मार्केट है, इम्यूनिटी, प्रतिकार शक्ति, ये कौन सा मार्केट है, ये वहां पे पोता और पोती खेल रहे, नात नाती बोलते ना आप, तो पोता और पोती वहां पे खेल रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो आपका जेब में कोकोजी का पैकेट होना चाहिए, ऐसा नो। और क्या क्या बच्चों को देते हैं, स्पिरुलिना, कॉर्डिसेप का सेरेल, स्पिरुलिना का सेरेल, कुकीज, ऐसा नो, ऐसे कुछ चीजें है कि नहीं है जो बच्चों को तुरंत पसंद आती है। कोकोजी बहुत अच्छा है, ऐसा नो। तो आपको करना क्या है, आपको उन बच्चों के हाथ पर थोड़ा थोड़ा कोकोजी क्या करना है, ऐसा खिलाना है और बोलना है इन बच्चों को भी स्वास्थ्य अच्छा रहना है, इनको भी बीमारी की तरफ जाना नहीं है। बार बार इन्फेक्शन आ जाते हैं, तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, इसके अलावा इनको थोड़ा स्पिरुलिना और कोकोजी देना शुरू कर दीजिए, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, हमेशा बीमार गिरेगा नहीं। क्या हो रहा है, इम्यूनिटी मार्केट। अब उस घर में हमने कितने कस्टमर बनाए, अब उसके घर में वो अगर बताया तो आप एक स्वास्थ्य सलाहकार बने कि नहीं बने, ये सब नो। तो खुद को बोलना शुरू करो ना कि मैं एक हेल्थ कोच हूँ, मैं एक स्वास्थ्य सलाहकार हूँ, बोलेंगे आप लोग, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, बोलिए बोलिए, ये सब नो। तो जब ये आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आपको बनना चाहिए। तैयार है सभी लोग, फंटास्टिक है, क्लैप करिए सभी लोग, क्लैप करिए। वाह, एक बहुत पावरफुल पॉइंट है, सब कुछ होने के बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है कि नहीं आता है, ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है, थोड़ा जोर से बताओ। लोग ताने मारते कि नहीं मारते, सवाल पूछते कि नहीं पूछते, यस और नो। बहुत कंपनी आया और गया, यस और नो। कुछ कुछ लोग बोलते हैं एमएलएम है, एमएलएम है, तो कुछ बताना हेलो, मुझे प्रोडक्ट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नो। कुछ लोग बोलते इसको खाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या होता है ऑब्जेक्शन, क्या होते हैं ये। अच्छा, आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक 5 ऑब्जेक्शन लेंगे आज, जल्दी बताओ, एक ऑब्जेक्शन। मेरे पास टाइम नहीं है, जोड़ना पड़ता है, ओके, लिखो लिखो, आप लिखो, बाद में याद नहीं लगेगा। सेम हो गया, ओके। दूसरा, ऐसा बहुत सारा कंपनी प्रोडक्ट बना, उससे ही हो गया। अच्छा, महंगा है, नीचे रखो, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। नंबर 1 ऑब्जेक्शन लेंगे, महंगा है। अच्छा, महंगा है ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है, जोर से बताओ इधर से, सबको आता है, सीखेंगे आज लोग। तो महंगा है, लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं, तो चलिए आज देखेंगे और कौन सा आता है। पहला ऑब्जेक्शन महंगा है, और क्या है, टाइम नहीं है, अच्छा समय नहीं है। देखो दूसरा ऑब्जेक्शन समय नहीं है, हमें तो गरीब हूं, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, और कोई में काम करता है तो पूरा इतना दुनिया में इतना आपका प्रोडक्ट। हाँ, देखो इसको तीसरा नंबर डाल दीजिए। पहला है महंगा है, दूसरा है समय नहीं है, और तीसरा अगर इतना अच्छा आपका गैनोडर्मा प्रोडक्ट है तो सब अस्पताल बंद हो जाना चाहिए, बोलते ही ऐसा लोग। आपको तो डॉक्टर का डिग्री देना चाहिए किसी ने, बोलते ही नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मेडिकल में क्यों नहीं मिलता फिर, हेलो, अगर इतना अच्छा है तो ये आप क्यों लेकर आए मेरे पास, मुझे बताइए, मैं मेडिकल से जाके लेता हूँ। आप बोलते मेडिकल में नहीं मिलता, दवाखाना में मिलता नहीं है, तो बोलता है मेडिकल में क्यों नहीं मिलता, ऐसा लोग। चलिए तीसरा ऑब्जेक्शन, पहला महंगा, दूसरा समय, तीसरा दवाखाना में क्यों नहीं मिलता, अस्पताल में क्यों नहीं मिलता, मेडिकल में क्यों नहीं मिलता, दवाखाना बंद हो जाना चाहिए। चौथा, इंटरेस्ट नहीं, अच्छा इंटरेस्ट कुछ नहीं कर सकता मैं। हाँ, डायरेक्ट अच्छा नेगेटिव लोग हैं, ओके, नकारात्मक, उनको भी बात करेंगे। मैं नहीं कर सकता, मना कर रहे हैं। और क्या है, ऑब्जेक्शन नहीं आते आपको, पहला किया हूँ। मैंने बहुत कंपनी किया है, बहुत सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, मैं डीएक्स नहीं क्यों करूं, ऐसा नो। देखो फिर, अच्छा वेट कर, हाँ
मैंने बहुत कंपनी किया है, 20 कंपनी मैंने किया है अब तक, और 20 कंपनी में फेल हुआ हूँ। अब मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ। ऐसा बहुत कंपनी आता है और जाता है, तो मैं भी DXL में नहीं जुड़ूंगा। ऐसा नो? हाँ, लिखिए इसको 5 हो गए ना? चलो 5 हो गए, टोटल 5 लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑब्जेक्शन, जब भी कोई ऑब्जेक्शन बोलता है, क्या बोलता है सामने वाला? ऑब्जेक्शन देता है, तो कभी भी अपना संतुलन खोने मत देना यार। क्या बोला मैंने? लाइफ में याद रखना, कभी भी कोई भी सेल, कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट या कोई भी क्लोजिंग बगैर ऑब्जेक्शन से होती ही नहीं है। या तो 2 या 3 या 4 ताने तो मारते ही मारते। ये सर नो? हेलो, आप अगर कोई कपड़ा लेने जाते हो, क्या लेने जाते हो, तो बोलते कि नहीं भैया जरा अच्छा क्वालिटी वाला दिखाओ ना, आपके पास सही नहीं है क्या, आपके पास वैरायटी नहीं है क्या? ये सर नो? ये कपड़ा बहुत महंगा लगता है, बोलते कि नहीं बोलते? 50 शर्ट देखने के बाद एक शर्ट पसंद करते हैं आप लोग। ये सर नो? ये दिमाग में रखना है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्शंस स्वाभाविक है, ऑब्जेक्शन नेचुरल है। क्या बोलेंगे इसको हम? बोलिए एक बार। ऑब्जेक्शंस नेचुरल है। दुनिया का कोई भी सेल बिना ऑब्जेक्शन का कभी होता नहीं है, तो ये नेचुरल है, ये आते ही है बिना ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन पूछ रहा है, इसका मतलब वो कहता है कि मुझे और इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। ये सर नो? जिसको मना कर रहे हैं वो कुछ बोलेगा भी नहीं। ये सर नो? तो ऑब्जेक्शन को हमेशा वेलकम करना। क्या करना है आपको? वेलकम, क्योंकि ऑब्जेक्शन के पश्चात ही क्लोजिंग होती है, उसको सेल्स कहते हैं। अब संतुलन नहीं खोना मतलब क्या है? चेहरे पर मुस्कान। क्या होनी चाहिए चेहरे पर? अब फिर बोलिए महंगा है, बोलिए ना महंगा बहुत है, तो भी चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। ये भी लोग इसका मतलब आपका सैलरी कम है। ईगो हट कर दिया कि नहीं कर दिया? रिश्ता खराब हो जाता है यार। ऐसा नो? किसी का ईगो कभी दुखाना नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए आप बिजनेस ज्वाइन करिए, फिर पहले पैसा कमाओ फिर प्रोडक्ट खाओ। ऐसा बोलेंगे? नहीं। वो सामने वाला महंगा बोलते तो चेहरे पे क्या होनी चाहिए? मुस्कान होनी चाहिए। और दूसरा, मेरे साथ करना है आपको यस, ऐसा ऐसा करिए करिए, सब लोग पीछे तक यस, हाँ हाँ बोलिए, हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बराबर है। जैसा नो? ट्राई टू बी स्टार्ट विथ बिग यस, डोंट आर्ग्यू। आर्ग्यू कभी करना नहीं है, लड़ाई झगड़ा कभी मत करना यार। वो बोलता है ये कंपनी अच्छा है, वो कंपनी अच्छा है, ये कंपनी मैंने काम किया, वो कंपनी में काम किया, सब कंपनी खराब है। आप बोलते हो मेरा कंपनी उनसे भी अच्छा है। हेलो, तो क्या होता है वहां पर? आर्गुमेंट्स। क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स। जिंदगी में कभी भी आर्गुमेंट जीतने की कोशिश कभी करना नहीं है। आर्गुमेंट से आप जीत जाते हो कभी कभी, अच्छा बात करके आर्गुमेंट से जीत जाते हो, लेकिन जो आर्गुमेंट से जीत जाता है वो रिश्ता खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? क्योंकि सामने वाला का ईगो हर्ट होता है। क्या हर्ट होता है? उसको आपने मनाया, उसको आपने क्या बोला, उसको आपने अपने नीचा दिखाया और आप श्रेष्ठ बन गए, तो भी उसका ईगो खराब हो जाता है। मानते कि नहीं मानते? तो कभी भी ऑब्जेक्शन जब आते हैं तो उनको वेलकम करना है। चेहरे पे क्या होनी चाहिए? और गर्दन करिए, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग ना चेहरे पे मुस्कान है और ऐसा होता है। कैसे गर्दन होती है? ऐसे आएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? आईने के सामने बोलो, रोज बोलो, बराबर है। करेंगे सब लोग? जिसको जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं ना, ऑब्जेक्शन कितने लोग आते हैं? बहुत ज्यादा आते हैं, मानता हूं मैं इस बात को। तो रोज आईने के सामने कम से कम 5 बार बोलना, बराबर है, यस, हाँ, ऐसे गर्दन हिलाने की कोशिश करिए। आधा ऑब्जेक्शन इधर ही खत्म हो जाता है। आधा ऑब्जेक्शन इधर ही खत्म होता है। क्योंकि जब मुस्कुराते हो ना, क्या होते हो आप? मुस्कुराते हो, वो सामने बोलता है इतना महंगा प्रोडक्ट, तो भी आपके चेहरे पर क्या है? तो वो अपना ऑब्जेक्शन भूल जाता है। जैसे बहुत अच्छा लाइन है, जीतने वाला जीतने की खुशी खो देता है जब हारने वाला
उसकी तरफ हारने के बाद मुस्कुराता है। मुस्कुराने की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, मानते कि नहीं मानते? मुस्कुराओ और डोंट ट्राई टू आर्ग्यू, ट्राई टू बी बिग, बी एंग्री एंड ट्राई टू स्टार्ट विद बिग यस। बोलिए एक बार जोर से, बोलेंगे लोग यस। क्या बोलना है आपको? यस, बिल्कुल सही है। और फिर आता है आपको उसके बाद का स्ट्रैटेजी, और वो क्या है? फील, फेल्ट एंड फाउंड टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको हम? टेक्निक। और इसको प्रैक्टिस से ही आप जीत सकते हैं। हमेशा पहले बोलना है, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल बराबर है आपका। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था। क्या बोलना है इसको? फील। फील का मतलब क्या है? पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जब मैंने पहली बार इसका देखा प्रोडक्ट, तो मुझे भी लगा ये बहुत महंगा है, लेकिन मुझे फाउंड मतलब क्या? फेल्ट एंड फाउंड। लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ किसी एक समस्या के लिए है ही नहीं है, ये तो हमारा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर को ठीक कर देता है यार। पूरे शरीर को ठीक कर देता है। तब मुझे रियलाइज हुआ ये प्रोडक्ट का प्राइस पैसे में हो ही नहीं सकता, पैसे में हो ही नहीं सकता। तो क्या हुआ? फील, फेल्ट एंड फाउंड। क्या टेक्निक आया यहाँ पर? फील, फेल्ट एंड फाउंड। समझ में आ रहा है? ये सर नो? कुछ लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट खाने से कुछ साइड इफेक्ट होगा तो, हेलो बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये खाने से किसी को नुकसान हो जाएगा तो पहले क्या बोलना? अरे सर, वो बोलता है कि कई सारे लोगों को ऐसे कुछ अनब शनब कुछ खा लेते हैं और उनको बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप कुछ लेकर आए उससे इनको कुछ हो जाएगा। बोलते कि नहीं बोलते? तो वहां पे आपको कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है? बिल्कुल बराबर, मैडम बराबर बोल रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं भी आपके जैसा पहले डरता था। उनका लेवल पे जाओ, उनका लेवल पे। कॉमनलिटी, क्या बोलते हैं इसको? कॉमनलिटी विल क्रिएट द रिलेशंस, कॉमनलिटी विल क्रिएट द रैपो। क्या बन जाता है? रैपो बन जाता है। मैडम मुझे पहले भी ऐसा आपका जैसा डर लगता था कि किसी को दे दूंगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा, उनका जैसा फीलिंग करना पूरा, कुछ किसी को दे दूंगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। लेकिन क्या है बीच में? फाउंड। लेकिन बट मैंने देखा कि 30-30 कैप्सूल, कितना कैप्सूल? 30-30 कैप्सूल एक साथ खा लेते तो भी कोई दुष्परिणाम नहीं है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि डीएक्सएन जैसा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं यार, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत जरा भी नहीं। तैयार है? फिर भी अगर उनको कुछ डाउट है तो उनके सामने आप थोड़ा खा के दिखाना है। ये तो लोग खा के दिखाएंगे। सबसे अच्छा है ना प्रैक्टिकल, सबसे अच्छा क्या है साहब? प्रैक्टिकल। और यहाँ पे बैठा कतार का हर एक इंसान खाएगा, पहले क्या करेगा? तैयार है? किसी को खिलाने से पहले खुद खा के दिखाओ, खुद खा के दिखाओ, तो उसको कम से कम तसल्ली हो जाता है कि इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। क्लैप करिए सब। और आपका टीम, सबका टीम है ना, आपका सबका टीम जहां पे जाएगा और पहले खा के दिखाएगा, पीवी सिर्फ खा खा के आ जाएगा यार। आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ खा खा के भी पीवी बढ़ जाएगा। सबको यही ट्रेनिंग देना शुरू करो। कितने लोग तैयार है? फंटास्टिक। आंसर द क्वेश्चन विद क्वेश्चंस। और क्या आता है? सवाल का जवाब सवाल से देना। यस और नो? चलिए दूसरा सवाल हमने देखा था, और वो क्या था? समय नहीं। क्या बोला था? समय नहीं है। तो आपको क्या बोलना चाहिए? वहां पे बोलना है, पहले क्या बोलना है? बिल्कुल सही कहा। बोलिए बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बराबर है, हाँ एकदम सही, यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल समय किसके पास है? ऐसा लोग आजकल समय किसके पास है? हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं अपना जिंदगी को बदलने के लिए, ऐसा लोग। लेकिन आजकल कुछ ऐसा लोग काम करते कि थोड़ा समय काम करते, थोड़ा समय का ही पैसा आता है।
हेलो। लेकिन कुछ लोगों ने, क्या बोलना है, कुछ लोगों ने इस इंडस्ट्री में आकर सिर्फ 2 घंटा काम किया दिन का। कितना घंटा? सिर्फ। और आज 2000 लोगों का टीम बन गया यार। डेली का 2 घंटा, डेली का 2 घंटा काम किया है। डेली 2 घंटा देकर आज कितने लोगों का टीम बन गया है? तो मुझे भी लगता था कि समय कहाँ है किसके पास, लेकिन जिनके पास समय नहीं है उन्हीं लोगों के लिए इंडस्ट्री के लिए अंदर ये वेलकम है। उन्हीं लोगों को ये करना चाहिए। बोलेंगे आप लोग ये सर नो? तो ये समय नहीं है, ऑब्जेक्शन आता है कि नहीं आता है? तो इसको इसी तरीके से आपको बात करना है। और यहाँ पर कई सारा एक आता है कि जैसे आपने बोला था कितने दिन खाना है, कितने दिन खाना है। तो मैंने सवाल पूछा था ना, मैंने क्या पूछा था? सवाल पूछा था, और वो क्या था? हाँ, कितना दिन जवान रहना चाहते हो? ये सब लोग अभी जैसे दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप 10 साल के बाद भी दिखना चाहिए। ऐसे ही आपको 10 साल के बाद दिखना चाहिए। इस तरीके से बात कर रहे हैं। और एक ऑब्जेक्शन कौन सा रह गया अभी? बीमारी का कुछ था, क्या बोला था? हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। अरे इतना बढ़िया प्रोडक्ट है तो फिर दवाखाना क्यों डाला है? सर नो। और ये दवाखाना में क्यों मिलता नहीं है? बोलते लोग आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन मेडिकल में क्यों दिया जाता नहीं है? इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन क्यों दिया जाता नहीं है? तो आप सवाल पूछना, सवाल का जवाब। कुछ सवाल ऐसे सामने वाले पूछते जिसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है कि ये डॉक्टर का पास क्यों नहीं मिलता है, तो आप बोलना सर आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? सवाल पूछा, आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? तो कुछ तकलीफ होने के बाद। ऐसा लोग, तो डॉक्टर आपको जो दवाई लिखे देता है वो मेडिसिन होता है। क्या होता है वो? मेडिसिन। और उसके लिए एक डॉक्टर का जरूरत है। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बोलेंगे ना? ये प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है। ये मेरे और आपके दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज है। जैसे दवा डॉक्टर के पास मिलती है, लेकिन ये तो खाना है। ये क्या है? फूड है। ये क्या है? फूड है। तो सर खाना खाने के लिए किसको पूछने की जरूरत है? कौन बोल रहे हैं? सामने वाले। ऐसा नो? तो उनको बोलने दीजिए, सवाल पूछिए, उनको बोलने दीजिए। सर खाना खाने के लिए किसको पूछ के खाना खाते हैं? नहीं है ना? उसी तरीके से स्पाइरुलिना दुनिया का अच्छा खाना है, गैनोडर्मा खाना है, और इसको आंखें बंद करके सभी लोग खा सकते हैं। इसलिए इस्लामी में उसको बोलते हलाल है। क्या बोलते हैं? हलाल है। सर नो, मतलब आंख बंद करके आप इसको खा सकते हैं। मानते कि नहीं मानते? तो जोरदार बात कर रहे हैं सभी लोग। आंसर दे। डॉक्टर के पास क्यों नहीं मिलता है ना? हॉस्पिटल में क्यों दिया जाता नहीं है? मेडिकल में क्यों नहीं है? मेडिकल में क्यों नहीं है? ये क्यों ही डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आए? इस मॉडल के अंदर क्यों लाया डॉक्टर लीम ने? तो आपको बोलना है वहां पर, सर आप बताइए मुझे ये क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर आए? गैनोडर्मा के बारे में, किसके बारे में? या स्पिरुलिना के बारे में दुनिया को पता नहीं है। मानते कि नहीं? अननोन है। क्या ये पूरा अननोन है? लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये किसी किताब में इसके बारे में लिखा नहीं है। पुराने वेद ग्रंथों में है लेकिन किसी डॉक्टर का सिलेबस के अंदर नहीं है। तो जो चीज किसी को पता ही नहीं है तो इसके बारे में जानकारी कौन देगा? अब मान लीजिए मेडिकल में आप जाते हैं सर, हाँ जाते हैं, तो मेडिकल में जाते हैं तो वो बात कितनी समय के लिए करता है आपके साथ? वो बोलते बात ही नहीं करता है। वो सिर्फ क्या करता है, ऐसा चिट्ठी देखता है, ऐसा पढ़ता है और सिर्फ ऐसी दवाई रख देता है। ऐसा नो? कभी मेडिकल वाले बोलता है सुबह एक खाओ, दोपहर को एक खाओ, शाम को एक खाओ? कुछ नहीं करता है। वो क्या करता है? सिर्फ देखता है। ये सर नो? अब मुझे बताइए वहां पे आरजीजीएल रखा है, गैनोडर्मा रखा है, स्पाइरुलिना रखा है, क्या वो मेडिकल वाला इसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएगा? एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, वो डॉक्टर आपको कितना टाइम देता है? मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। ऐसा नो? और उसके अंदर भी वो आपको सारा ट्रीट चेक भी करता है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, फिर कुछ लिख के देता है। ऐसा नो? उसके पास भी उतना समय नहीं है कि पूरा शरीर का समाधान आपको बताया जा सके। ऐसा नो? तो उसके लिए डॉक्टर लीम ने सोचा
इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आमने सामने बैठकर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाकर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर सामने वाले को इसका नॉलेज दिया जाए। क्या दिया जाए? नॉलेज दिया जाए। और इसके लिए कौन सी इंडस्ट्री? सिर्फ जोर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही होता है डायरेक्ट आमने सामने बैठकर। इसलिए बोलना ये डायरेक्ट सेलिंग में लेकर आया, बहुत अच्छा काम किया मुझे। इधर समझ रहे? बराबर है। यस और नो? नहीं तो वैसी डब्बियां वो दवाखाना में पड़ी रहती। यस और नो? इसको समझाने के लिए इंसान का जरूरत है, और कुछ इसको खुद खाएगा और फिर इसके बारे में बताएगा, वही अमीर बन जाएगा। अब आखिरी है थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। क्या है आखिरी? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन मतलब क्या है? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सामने वाला एक पार्टी है, आप एक पार्टी हो, मतलब प्रॉस्पेक्ट एक पार्टी है और आप एक पार्टी है। ऐसा होता है क्या? मुझे बताइए। आप किसी को बता रहे हो और वो आपका मराठी में होता है टर उड़ने का मतलब चला, वो आपका निगेटिव करता है। क्या करता है? आपको पूरा, मान लीजिए आपका पुराना दोस्त है, आपका क्या है? पुराना दोस्त है, और वो बोलता है, वो इतना निगेटिव है, आप कितनी भी अच्छी बात करो वो आपको ना बोलता है। क्या बोलता है आपको? डायरेक्टली क्या बोलते हैं? डायरेक्टली ना बोलता है। वो बोलते हैं, छोड़ यार, मैंने तुम्हें देखा है बचपन से कैसा था। ऐसा नो? चल जाए, हम पार्टी करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं। ऐसा नो? चल इधर घूमने चले जाते हैं, ये DXN का बात मत कर। ये सर नो? होता है ऐसा? तो याद रखिए हमेशा के लिए, कभी भी आस पास और खास, क्या है? आस पास और खास आप पर भरोसा तुरंत करते नहीं है। आप कितनी भी अच्छी बात करो वो तुरंत आपका बात मानते नहीं है। आपका अंकल हो सकता है तो अंकल आपका ज्यादा ताने मारेगा। इसको तो मैंने लंगोटी में देखा था, मेरे सामने चड्डी पे घूमता था, और अब आके मुझे बता रहे कि ये खाओ। ये सब नो? तो आस पास खास पड़ोसी रिश्तेदार ये तुरंत आपकी बात मानते नहीं है। इसके लिए आपको ये स्ट्रैटेजी आती है थर्ड पार्टी। क्या सॉल्यूशन है? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई सामने आपका दोस्त है, क्या बेटा है? दोस्त है। उनसे जब आप बात करते तो आप DXN के बारे में, अपने बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, उनके बारे में मत बोलो। तो क्या बोलना है? थर्ड पार्टी का मतलब हम दोनों को छोड़कर किसी अलग इंसान के बारे में बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इनके साथ मिला हूं, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो मैं सरोज जी का नाम लेता हूँ। इनको सरोज जी मालूम ही नहीं है, ये सर नो? लेकिन इनका दिमाग में क्या आएगा? एक ऐसा इंसान मैं जानता हूँ, मेरा अपलाइन है, सरोज जी, जो पुणे में आए, सॉरी पुणे में नहीं, कतार में आए, 700 रियाल का जॉब था। कितना रियाल का? 700 रियाल का जॉब करते थे। और वो रियाल का जॉब करते करते किसी ने इनको भी ये DXN का मौका दिया, उनको DXN का अपॉर्चुनिटी दिया, और धीरे धीरे उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू किया, और आज वो सरोज जी ट्रिपल डायमंड बन चुके हैं, और उन्हें अपने हाथ से रिजाइन देकर बाहर आ गया, जॉब छोड़ दिया उन्होंने। उनका उम्र आज 27 साल है। कितना साल है? और उनका टीम में इतना बड़ा टीम बन गया, इतने नेटवर्कर बन चुके हैं। अगर वो सफल बन सकते हैं तो उन्हीं के ही रास्तों पे मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो सामने वाले के दिमाग में आएगा नहीं, अगर सरोज कर सकता है तो मैं भी कर सकता। ये सर नो? मानते कि नहीं मानते? कोई महिला है, कोई हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ, वो आपसे बात कर रही है और वो बोलते कि नहीं नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है। क्या बोली वो? मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो घर में रहती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे बिजनेस कर सकती हूँ? तो आपको यहाँ पर उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, और कन्विंस करिए भी मत। सीधा वहां पे क्या बात करना है? वहां पे बात करना है, मैं कैसी महिला को जानता हूँ। ऐसा नो? एक धर्मशिला नाम की लेडी है। क्या नाम है? धर्मशिला। और वो धर्मशिला अपना घर में एक हाउसवाइफ थी। क्या थी वो? हाउसवाइफ। और उन्होंने किसी ने DXN का प्रोडक्ट पहले दे दिया, पहले प्रोडक्ट दे दिया। वो प्रोडक्ट खाने से उनको कुछ अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे रिश्तेदारों से बात करके उनको प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया। और उन्होंने ऐसे ही लोगों की मदद करते 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 इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है कि पिछला महीने का उनका बोनस 40 लाख रुपए आया है। लाभ करिए, जोरदार जोरदार लाभ।
आज ऐसी हजारों महिलाएं उनका टीम में जो लाखों के चेक लेती है। एक हाउसवाइफ अगर इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम अपना तो 1 लाख रुपया जरूर कमा सकते हैं ना। 10,000 रियाल तो अपने आप ही कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर वो लेडी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। खुद के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्टी क्या बोला यहाँ पर, कितने लोग यूज करेंगे? यस बोलना, यस तैयार है? इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? थर्ड पार्टी सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी, कस्टमर के मन में 2 चीज होता है, एक होती है वांट, क्या होती है? वांट, और दूसरी होती है नीड। दूसरी क्या होती है? नीड। इस हॉल के अंदर एसी है कि नहीं अभी? यस और नो? तो यहाँ का एसी चला जाएगा तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा क्या? नहीं होगा, है ना? एसी जाएगा तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम आएगी नहीं। लाइट चला जाएगा तो क्या हो गया? लाइट नीड है। लाइट क्या है आपका? नीड है। और एसी का होना क्या है आपका? वांट है। उसी तरीके से जब किसी कस्टमर को आप मिलते हैं और वो जॉब पे जा रहा है, कहां पे जा रहा है? जॉब पे। तो नौकरी पे जा रहा है, उसका क्या है? वो वांट है। उसके पास एक 2 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर पे जाता है तो वो क्या है? उसका वांट है। नौकरी पे जाता है, वो उसकी वांट है। तो एक रियल सेल्स प्रोफेशन का अंदर कार्डिनल रूल आपको करना क्या है? आपको दोनों को समझना है, दोनों को समझना है और उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा क्या है? जब मान लीजिए वो जॉब पे जाता है सनया का किसी इंडस्ट्री में, तो उसका इच्छा क्या होता है? मुझे भी 5,000 रियाल मिले। यस और नो? मुझे भी 5,000 रियाल मिले और मैं भी जॉब को रिजाइन कर दूं। यस और नो? तो आपका एक यहाँ पे आता है विजिबल और दूसरा क्या लिखा है? इनविजिबल। एक दिखता है और दूसरा दिखता नहीं है। तो एक गुड सेल्स प्रोफेशन के अंदर वो एक क्वालिटी होती है, आपका अंदर वो क्वालिटी लाना है। कस्टमर की इच्छाओं को उसकी जरूरत में कन्वर्ट कर दो यार, जरूरत बना दो उसको। बात करते करते आपको ऐसे उदाहरण बता देने चाहिए, सर नो, ताकि उसके अंदर वो इच्छाएं जागरूक होना चाहिए। और इच्छाओं को किसमें कन्वर्ट करना है? जरूरत। किसमें कन्वर्ट करना है? जरूरत में। इसका कार्डिनल रूल क्या बोलते हैं? इसको कार्डिनल रूल। ये बताइए, सेलिंग इज अ साइंस और एन आर्ट? सेलिंग साइंस है कि आर्ट है? थोड़ा जोर से। कितने लोगों को आर्ट लगता है? साथ लगाओ। आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट है, आर्ट। वाह, हाथ नीचे। कितने लोग लगता है साइंस है? साइंस, साइंस मतलब शास्त्र है। किसी को नहीं लगता है? किसी को नहीं लगता है? ये शिव खेड़ा जी का ट्रेनिंग था। कौन सा ट्रेनिंग था? टॉपिक है शिव खेड़ा। मालूम है आपको? मैंने दिन का 35,000 पेड किया था। कितना साहब? 35,000 2012 में, 2012 में। और उस समय उनका यही सवाल था, उसकी वजह से उन्होंने अपने जेब से पेन निकालकर मेरे जेब में ऐसा लगाया था, लाकर वायरस का पेन। उन्होंने यही सवाल पूछा था, सेलिंग इज अ साइंस और एन आर्ट? तो कई सारे लोगों ने लिखा था साइंस है, कुछ लोगों ने लिखा आर्ट है। क्या लिखा? आर्ट। अब कितने लोग लगता है दोनों है? कितने लोग लगता है ऐसा दोनों है? दोनों है ना? तो ध्यान दीजिए, वहां पे मैंने भी लिखा था सेलिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। ये दोनों है। क्यों? इसको एक्सप्लेन करना है। तो मुझे पता है आज सीख रहे कि नहीं सीख रहे? ये स्टेप सही कि नहीं है? तो सीख रहे मतलब साइंस है, सीख रहे मतलब साइंस है। ये शास्त्र है। ये क्या है? पहले शास्त्र है। कई सारे टेक्निक है यार इसके अंदर। सस्पेक्टिंग, किसी को मिलने जाने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना, सस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच करने की कला, अप्रोच करने की कला, ताकि वो कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। कॉलिंग, इनविटेशन एंड अपॉइंटमेंट, मतलब कॉल करके इनवाइट करने की कला है। यस और नो? कैसे इनवाइट कर रहे हो, एक कला है। प्रेजेंटेशन स्किल, यानी प्रेजेंटेशन देना एक क्या है? कला है। प्रोडक्ट प्रमोशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग एंड फॉलो अप सर्विस। ये सारा का सारा आपका साइंस है कि नहीं? कितने लोग मानते बराबर है? पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? ये सारा स्टेप सीखना मतलब साइंस। स्टेप सीखना मतलब क्या है? साइंस। अभी आप पूरा सेशन के अंदर सीख रहे तो साइंस है। क्या है आपका? साइंस है। लेकिन इसको जब सीख कर आप घर से ही बाहर नहीं निकलते तो कोई फायदा होगा? तो इसको आपको क्या करना है? इसको when we apply this regularly and apply in the market, लगातार इसका प्रैक्टिस करते हैं, उसका
आर्ट बन जाता है वो। तो क्या बन जाता है? आर्ट बन जाता है। और रैपो बिल्डिंग हमेशा करते रहना, रिश्तों को विकसित करना है। क्या करना है आपको? रैपो बिल्डिंग मतलब किसी के भी साथ आपका रिश्ता पहले बनाओ। मैं तो हमेशा कहता हूं ये बिजनेस ही रिश्ते बनाने का है। कितना मानते हैं? बराबर है। ये बिजनेस ही रिश्ते बनाने का बिजनेस है। दोस्ती का रिश्ता सभी के साथ निभाओ यार। ये सब नो, कोई बहन जी बोलो, माता जी बोलो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ये सब नो। तो इस तरीके से आपका रैपो होना चाहिए। पहले रिलेशन बिल्ड करो, बिजनेस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। तो क्या है? तारीफ करना अच्छा लगता है सबको, लगता है कि नहीं लगता है? तो रिश्ता बनाने की एक टेक्निक है तारीफ करना। क्या करना है? तारीफ करना है। ट्रस्ट एंड सिंपैथी, ट्रस्ट एंड सिंपैथी विद कॉम्प्लीमेंट। ट्रस्ट मतलब भरोसा देना। क्या देना है उनको? भरोसा देना। सर 3 साल में आपका लाइफ बदलने वाला है, मैं आपके साथ हूं। ये सब लोग ये भरोसा दिया है। क्या दिया है? भरोसा दिया। सर मैं चाहता हूं आपका 5000 रियाल होना चाहिए बोनस, और आप कपिल वस्तु घर जाना चाहिए यहाँ से छुट्टी लेकर, मैं आपके साथ हूं। ऐसा नो, ऐसा क्या दे रहा हूं मैं इनको मिलकर? ट्रस्ट एंड सिंपैथी, यानी सहानुभूति के साथ। सहानुभूति कहाँ आती है? जब कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ बात करना और उनकी समस्या को समझकर वो समस्या का समाधान बता देना। इसी से आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 1-2 वीडियो देख लेते हैं, देखेंगे? चलिए वीडियो प्ले करिए सर। टाइम खत्म, 10 मिनट। फुटपाथ पे यही भूलदान 5 रुपए में मिला। लास्ट का वीडियो। भटनागर भाई मेरी बात नहीं माने ना, फुटपाथ की काम छन के आई गए। आर्गुमेंट करो, आर्गुमेंट कर रहे हैं। ये फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए मिला। 5 अरे शांति से बात करो, शांति से बात करो, ऊंची आवाज में मत बोलो, दूसरे ग्राहक पे क्या असर पड़ेगा। मेरे सामने आओ, मैं ऊंचाई बोलूंगा। अच्छा भाई, अच्छा ठीक, आप नीचा बोलो, मैं जाता हूँ बस। ये भाई अंबानी लूट मचा रखी है। अगर ये ना होता तो मैं तो लूट ही गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ कल एक फूलदान 75 रुपए का मिल रहा था, आज 300 का हो गया। 300 एक दिन में फूलदान? आप नहीं समझेंगे, क्यों? आपका स्टैंडर्ड फुटपाथ का है। कैसे? आपके घर में मेहमान बैठे हैं और सामने ये फूलदान पड़ा है। अब मेहमान ने पूछा कि अभी ये फूलदान कितने का लिया? आप कहेंगे 5 रुपए का। नहीं, लेकिन मेहमान ये जानता है कि ये फूलदान हर फुटपाथ पे मिलता है। अब बताइए आपकी नाक कटेगी नहीं? कट। इसीलिए मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। लेकिन जब ये फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए का मिलता है। अरे फुटपाथ के फूलदान में और स्टोर के फूलदान में कोई फर्क नहीं होता? क्या फर्क होता है? फूलदान फूलदान है। आपके घर में कुत्ता है? कौन सा? पामरेनियन। आप पमरेनियन क्यों पालते हैं? सड़क पर घूमता हुआ पिल्ला क्यों नहीं पालते? क्योंकि पामरेनियन और साल में घूमते पिल्लों में फर्क होता है। बिल्कुल वैसे ही स्टोर के फूलदान में और फुटपाथ के फूलदान में भी फर्क होता फूलदान फुटपाथ पे 5 रुपए का मिलता है। है। 5 रुपए वाला फूलदान टूट जाता है। अरे टूट तो 300 वाला भी जाता है। 300 वाला नहीं टूटता। जब 5 वाला टूटेगा तो 300 वाला भी टूटेगा। नहीं टूटेगा, टूटेगा। नहीं टूटेगा, मैं कहता हूँ टूटेगा। नहीं टूटेगा। ठीक है, मैं तोड़ कर दिखाता हूँ। दिखाओ। 5 का तोड़ दिया। 300 वाला। पहले 300 रुपए निकालो। क्या मतलब? पहले इसे खरीदिए। अरे टूट गया तो कौन जिम्मेदार होगा? 300 रुपए लो। पहले क्लोजिंग, पैसा निकालो। क्या बोल रहे हैं? पहले पैसा दो। ये तो मैंने 300 देकर खरीदा था। इसीलिए ये टूट नहीं सकता जनाब। महंगी चीजें टूटने में दुख होता है और फुटपाथ की चीज टूटने से इतना दुख नहीं होता क्योंकि वो सस्ती होती है। तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। नो नो, इट्स माय ड्यूटी। ये लो, इसे मान दो। चेहरे पर क्या है? मुस्कान है कि नहीं है? पैकिंग करके 300 का फूलदान लेकर गए यार। ये सर लो, तो सामने वाले को बोल सकते हैं आपका पेस्ट कितने का है? मैं 250 का पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ। इंडिया में प्राइस है ना। ये सर नो, आप वैसे ही बात करना है। क्या क्या सीख मिला इस वीडियो में आपको? तो सबसे पहले था पहला जो इंसान था वो ध्यान से नहीं सुना, पहले उसका प्रॉब्लम समझा ही नहीं। ऐसा लो, आहिस्ता बोलो, धीरे बोलो, बाकी के लोगों पे क्या असर हो जाएगा? आ गए ना फुटपाथ की खाक छान कर। ऐसा नो, तो ये देखिए फिर क्या हुआ? उसको तारीफ नहीं किया। क्या नहीं किया? बेहतर तरीके से तारीफ नहीं किया। सहानुभूति, सहानुभूति समझ में आता है? सिंपैथी, क्या बोलते इसको?
सिंपैथी, कि सामने वाले को जताओ सहानुभूति कि उनका दर्द और आपका दर्द समान है। तालमेल का उपयोग किया नहीं, और बेरुखी से बात की। कैसी बात की कि नहीं बेरुखी से बात? शायद हो सकता है झगड़ा भी हो सकता है। और दूसरा जो इंसान था उसने क्या किया था, इसी से उल्टा किया है सर लो। और उसने उदाहरण के साथ बताया फुटपाथ का फूलदान और 300 का फूलदान में फर्क है, पामेलियन का कुत्ता और सड़क का पिल्ला में फर्क है। वैसे बोल सकते हैं सर सोना भी पीला है और सिल्वर दिखता है, दोनों भी है ना। ये सिल्वर कलर है और ये सोने जैसा कलर है, इसका वैल्यू क्यों इतना है? क्योंकि वो सोना है, क्योंकि वो सोना है। वैसे ये DXN प्रोडक्ट गोल्ड है यार, सोना ही है। इसको प्ले करिए, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण सामने है। कैसे? थोड़ा आवाज, लिसनिंग स्किल नहीं है, लिसनिंग। जैसे आजकल वो दीपिका नहीं, जैसे करीना कपूर की वो जो बस पे ऐसे वो जो फिटिंग वाली मम्मी सुन ही नहीं रहे, इंटरव्यू ले ले हमारे। फटाफट। अभी तक कुछ ठीक से दिखाया नहीं, पर सवाल 1000 पूछ लिए। कमाल कर रहा आंटी जी है। मतलब बंदे को दिमाग में आइडिया तो होना चाहिए ना कि आपको क्या चाहिए। नहीं चलो कोई नहीं, अब आपको एक ऐसा पीस दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगा वो पीस। लिखवा लो मेरे से, लिखवा लो भैया जी वाकई लगाएंगे। हाँ गारंटी लो ये लो इस पीस को पहन के आप बहुत हैंडसम लगोगे। भैया जी लेकिन पहले ना मुझे ओरिजिनल वाली पैम्फलेट दिखाओ। वैसे आप बेहतर लगोगे इसमें, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप कंपेयर कर लो जी, एकदम जीरोक्स कॉपी वाली है जी। कोई क्या गलत है? अरे भैया जी इसका तो कलर फेड है, देखो ये लाइट वाइट है, ये ब्राइट वाइट है, फर्क और डिजाइन में भी कितना फर्क है। और देखो ऐसा क्या फिटिंग दी है, इतनी प्योर फिटिंग दी है यहाँ से। लड़की की फिगर भी तो देख लो। मम्मी बेरुखी, उस लड़की की फिगर भी तो देख लो। तू चल यार, इंसर्ट कराने नहीं आए। ओके हाँ, कैसे कम हो जाएंगे ना, कैटरीना से ज्यादा बढ़ जाएगी है। तो यार कितनी बार कहा है बंदा देख के धंधा किया कर, छोड़ू वैरायटी दिखाने के मतलब सोसाइटी की समझना जरूरी है। अरे ये तो देख ले कौन कहाँ से आ रहा है, इसको क्या डिजाइन पसंद आ रहा है, कौन सा कलर किसको भा रहा है, इस सबको पूरा आइडिया लग जाए ना, उसके बाद एक कड़क पीस दिखा मन को भा जाएगा। माई सेल्फ राजेंद्र जी, ओनर 15 स्टूडियो। चेहरे पर मुस्कान। हाँ जी भाई, चेहरे पर देखिए। मीन्स कोई हैट डिजाइनर का कुछ दिखाएंगे? ओ आप तो करीना जैसे लगते हैं, आप तो नहीं सुन रहे। तारीफ, आप तो करीना जैसी लगती है। वो तो नहीं सोते लगा डाला, वही तो दिखाया है। ऊपर वाले जमा बीच वाला ले आ, नया वाला ले आ, बन्नी भी नहीं बड़ी भी तक तो ले आ। नया ऊपर से इसी जाना है, सवाल भी कर रहा है, ले आ। बहुत सवाल पूछता है, बड़ा चेहरा है। आनंद जी क्या करें, चाय है तो देखो जी की शादी हो गई, इनको तो अब कुछ दिन डायट को भी आप हो जाओ, आपको क्या होगा पर उधर लस्सी जी, वो लस्सी तो हैवी हो जाएगी। आप डॉली से पूछ लो, इसका मन है तो मन है आपका, दिल कर रहा है ना। तू बता, तू खाएगी, खाना चाहते हो? चल तू फलूदा मंगाएगी तो तेरे साथ। चलो ऐसे करते हैं, हम लाइट रखेंगे, एक फलूदा शेयर कर लेंगे आपस में। हाँ जी, इतनी डाइटिंग की साथ बिल्कुल। थोड़ा सा महंगा दिखा रहा हूँ, उधर है फलूदा लेकर आ। थोड़ी महंगी नहीं दिखा रही, लेकिन चीज ऐसी है कि छू के पसंद आ जाएगी आपको। ये माल क्या है, दुकान में खुलता नहीं है जी, ये तो आता है सीधे VIP पे चला जाता है। मनीष मल्होत्रा लेटेस्ट ब्राइडल कलेक्शन फर्स्ट कप देखिए। दुल्हन से अच्छा कोई लगता है, बंदे ने डिजाइन ही जोड़ देनी है। ऐसे में 2-3 और दिखाइए ना डिजाइन प्लीज। हाँ, 2-3 आपने देख लिया ना, 2-3 बार शादी का मन हो जाएगा आपका। 2-3 बार शादी करने का मन हो जाएगा। ले आओ, ट्रेडिशनल वाले ये है दुपट्टा ट्रेडिशनल, लड़की के माता पिता देखे ना फिदा ही हो जाएंगे। और ये हो गई बैकलेस चुनी, ये मॉडल अजी दूल्हे की जो नजर पड़ेगी ना, नजर हटा नहीं पाएगा वो। ये हो गया ट्रेडिशनल, ये हो गया मॉडल, ये ट्रेडिशनल, ये मॉडल। अरे फोन आ रहा है। इनकी बातें सुन के तो दोनों प्यारे लग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ले। अरे भगवान की कपड़े जल्दी निकालते हैं।
कॉल है, जाना पड़ेगा। जल्दबाजी दिखाया, क्या दिखाया? जल्दबाजी। और आपको देखा आपने, जो पहला सेल्समैन था वो जो चीज नहीं बेचा, सेम वही पीस बाद में लेकर आए और वही पीस इरफान ने दे दिया ना। ऐसा नो, इसमें क्या क्या सीखने को मिला देखेंगे पटपट। तो मुस्कुराहट क्या था पहले? सबसे पहले क्या? मुस्कुराहट, बहन जी। उसके बाद वही, आप तो करीना की जैसी लग रही हो। आप तो करीना की जैसी लग रही हो। आपको क्या मंगाओ, फलूदा या लस्सी? ऐसा नो, आपको क्या चाहिए? कॉफी पीने की कोकोसी? ऐसा नो, किसी से भी मिलते हैं तो आप कॉफी का सैशे छोड़ दीजिए ना यार, गिफ्ट दे दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लेमन सी, कोकोसी, कॉफी। और फिर साइंस है इसके अंदर, पूरा तालमेल। क्या था? पूरा तालमेल। फिजियोलॉजी देखना, बात करने का तरीका, वर्ड का टोनैलिटी। टोनैलिटी मतलब इमोशनल टोन, वो सब कुछ इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ विक्री कला यानी आर्ट ऑफ सेलिंग, आर्ट ऑफ सेलिंग का पूरा उपयोग किया। और लास्ट में तारीफ के ऊपर तारीफ। क्या लाइन था? अजी दूल्हे की नजर आपके पड़ेगी तो नजर नहीं हटा पाएगा वो। ऐसा नो। और लास्ट में था बी इन हरी, मतलब क्या है? जल्दबाजी, तुरंत निकल जा, तुरंत उधर ही बैठे मत रहना यार। आपको दिखाना समय नहीं है सर, निकलना है। क्या करना है आपको? निकलना है, जल्दबाजी दिखाना है और आगे बढ़ना है। क्लैप करिए सब लोग, क्लैप करिए सब लोग।